Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy Daily. Today we shall see the rise of Buddhism in the ancient India. आज हम बात करेंगे बुद्ध धर्म का जन्म प्राचीन भारत में आखिर किन परिस्थितियों में हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लिंक करके जब पढ़ते जाएंगे कि आखिर क्यों एक धर्म में क्या कमी रही तो दूसरे धर्म का जन्म हुआ, दूसरे धर्म में क्या कमी रही तो तीसरे धर्म का जन्म हुआ, तीसरे धर्म में कोई कमी रही उसकी वजह से चौथे धर्म का जन्म हुआ। आप देख सकते हैं कि हर किसी धर्म में कुछ न कुछ कमियां हैं और हर किसी धर्म में अपनी अपनी अच्छाइयां हैं और सभी धर्म में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें हैं। हम सबको उस अच्छाइयों को देखना है और इसके साथ साथ हमको सेकुलर दृष्टि से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि आखिर बुद्ध धर्म का जन्म किन परिस्थितियों में भारत में हुआ। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जैन धर्म का जो जन्म है वो किन परिस्थितियों में हुआ था। हमने पहले ही डिस्कशन कर चुका है कि जैसे हिंदुज़म जब आया था, जब प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोग जब रिलीजन को समझने की कोशिश कर रहे थे, सुप्रीम पावर को अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे थे और अर्थ की वर्शिप करते थे, धरती की पूजा करते थे और पशुपति एक गॉड जिनको उन्होंने माना था कि हमारे जो पशुओं हैं उसकी रक्षा करते थे। उसके बाद आपने देखा कि जब थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति थी इन द प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे ही वैदिक सभ्यता आया तो वहाँ पर गॉड का डेफिनेशन बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया और ईश्वर के लिए, भगवान के लिए बहुत सारे बुक्स लिखे गए और अलग अलग थॉट्स के अकॉर्डिंग नए नए जो है भगवान वो मानने लगे। उसके साथ आप देख सकते हैं जब लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल आया तो फिर उन्हीं जो बुक्स थे उनका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसा बोले जाने लगा कि अब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, छत्री का बेटा छत्री बनेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा। और आपके एबिलिटी, अगर आप कुछ क्षमता आप में ज़्यादा है, अगर आप क्वालिफाई कर सकते हैं कोई दूसरा एग्ज़ाम, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता था उस समय, है ना। तो ये और यह बोला गया कि यह जो लाइन है वो वेदों में लिखी है। तो देख सकते हैं आपने हिंदुज़म का जो है गलत इस्तेमाल चालू हुआ और इस वजह से फिर देख सकते हैं कि जैन धर्म आया था। जैन धर्म में सीधा सीधा बोल दिया था कि हम ईश्वर को ही नहीं मानते, केवल वो आत्मा को मानते थे जैन धर्म, जैनिज्म। लेकिन जैनिज्म में अच्छाइयाँ ये रही कि उसने इक्वलिटी लेके आई फिर से, जो इक्वलिटी हिंदुज़म में कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी, समानता जो है हिंदू समाज में ख़त्म हो रहा था, तो उसको जैन धर्म ने वापस लाने की कोशिश किया। लेकिन जैन धर्म की एक और कमी रही कि जैसे हिंदुज़म में बहुत सारे ईश्वर थे, गॉड थे और एकदम से उनको आत्मा में ले आया गया। मतलब ये है ना कि आप समझ जाइए कि कोई भी एग्ज़ाम जो ना दिया हो, वैदिक काल में जो लोग हैं कोई भी तैयारी नहीं कर रहे थे और सीधा सीधा यूपीएससी यानी अपने आत्मा पर फोकस करने बोल दिया जाए तो कई लोग जो है अपीयर होंगे ही नहीं। तो सेम वैसे ही हुआ कि हिंदुज़म से जैनिज्म में सारे लोग शिफ्ट नहीं हुए। हालांकि बड़े बड़े डायनेस्टीज हम बात कर चुके हैं कि किन किन ने फॉलो किया, लेकिन सब कोई जो है फॉलो नहीं कर पाए थे और जैनिज्म काफ़ी टफ लगने लगा था लोगों को। तब यहाँ पर जो बुद्ध जी हैं उन्होंने मध्यम मार्ग लेके आया। हिंदुज़म के जैसे एकदम लिबरल नहीं रहे और जैनिज्म के जैसे एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हम मिडिल पाथ लेके जाएंगे और मिडिल पाथ के जरिए भी आपको जो सुप्रीम पावर है वो मिल सकता है। तो आइए आज बात करते हैं हम बुद्धिज्म के बारे में। तो देखते हैं, मैंने बताया था कि ये देखिए, सबसे पहले टाइमलाइन की बात कर ले तो देखिए ये 0 है, यहां पर हमारा क्रिश्चियनिटी आएगा। क्रिश्चियनिटी उससे जो है 2500 साल पहले जब वैदिक एज आया था, वैदिक एज में हिंदुज़म जन्म हुआ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 540 BC जब महावीर जी का बर्थ हुआ था, उससे पहले भी 23 तीर्थंकर आए थे। तो लगभग समझ जाइए 1000 साल पहले जैनिज्म, अप्रॉक्स मैं यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ कि जैनिज्म आया, ठीक है। एंड उसके जो 500 साल पहले बोल सकते हैं जब बुद्ध जी का जन्म हुआ था तब बुद्धिज्म आया। तो देख सकते हैं कम से कम 2500 साल पहले, फिर 1000 साल पहले, मतलब बहुत सालों तक धर्म चला है, बहुत सालों तक, कई उसमें पीढ़ी चले गई, उसके बाद एक धर्म आता है ना। तो आप देख सकते हैं अभी हम जो प्रेजेंट एज में जी रहे हैं, जो धर्म हमको मिला है उसकी कोई भी रिलीजन है उसमें अच्छाइयाँ जरूर होती है। किसी भी रिलीजन को आप बिना सोचे बिना जाने केवल उनके इंसानों को देख करके उस रिलीजन को बुरा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 2500 साल पहले, उसके बाद 1000 साल पहले हम अप्रॉक्स मान सकते हैं और 500 साल पहले बुद्धिज्म आया था, ठीक है।
अब देखिए बेसिक डिफरेंस क्या था, जब भी आप नए रिलीजन में जाएं या नए रिलीजन को कंपेयर करें तो पहले रिलीजन का जरूर आप पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट एटलीस्ट वन याद जरूर रखें, जो उनका बेसिक था ना। तो हिंदुज्म में आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत थी, गॉड बहुत से, भगवान बहुत सारे थे, 33 करोड़ थे, लेकिन आप देख सकते हैं वही बर्डन बन गया था और उन्हीं भगवानों का गलत इस्तेमाल होने लगा और वहां पर बोला जाने लगा कि नहीं बाई बर्थ ये सब ऊपर से ही फिक्स होकर के आया है ना। जबकि कभी भी कोई इंसान अगर बर्थ लेता है तो उसमें अगर ऊपर सुप्रीम पावर चाहता तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस बना देता, क्षत्रिय के हाइट ज्यादा कर देता एंड ब्राह्मण का दिमाग बड़ा कर देता, वैश्य का हाथ पैर मजबूत बना देता एंड शूद्र जो वर्ण के जो जन्म होते हैं उनको भी बॉडी काफी दे देता। लेकिन आप देख सकते हैं जब सुप्रीम पावर ने ऐसा डिफरेंस नहीं किया तो डिफरेंस कौन पैदा कर रहा था, यही हमारे धर्म और हमारे जो सोसाइटी के लोग वही पैदा कर रहे थे ना। तो कहीं ना कहीं उसमें ड्रॉबैक आया। फिर जैनिज्म आया तो जैनिज्म में भी देखेंगे काफी स्ट्रिक्टनेस आ गया था, केवल सोल पर मेडिटेशन करना सभी लोगों के बस की बात नहीं थी। मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि अगर आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, आप बेसिक नहीं पढ़े हैं, आप वनडे एग्जाम नहीं पढ़े और सीधा स्विच कर जाएंगे यूपीएससी में, तो डर लगेगा कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम तो वहीं ठीक थे 33 करोड़ वाले में, कोई ना कोई एग्जाम तो निकल ही जाएगा इस तरह से। तो फिर बुद्ध जो आए थे, बुद्धिज्म लेके आए थे। तो देखिए शॉर्ट में मैं लिखा हूं, एक याद रखिएगा, रिलीजन का जो गोल होता है ना, कोई भी रिलीजन का गोल वो दो चीजों पे काम करता है, ठीक है। एक तो रिलीजन का गोल होता है गॉड, सुप्रीम पावर तक पहुंचना किसी भी हाल पर। कोई भी रिलीजन आप देख लेंगे, XYZ 1 2 3 कोई भी रिलीजन देख लेंगे, सुप्रीम पावर को उन्होंने अलग अलग नाम दे करके रखा है ना। सबको ये पता है कि ये जो दुनिया चल रही है वो कोई अदृश्य शक्ति चला रही है, लेकिन किसी ने नहीं देखा है। अभी आप प्रेजेंट में देख लीजिए, पहले की बात अलग होगी, जो फाउंडर है या टीचर है वो देखे होंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट में आप देख सकते हैं कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि मैं अपने रिलीजन में सुप्रीम पावर को दिखा दूंगा या फिर उस अदृश्य शक्ति को दिखा दूंगा। सभी महसूस करते हैं, ठीक है, सभी, चाहे धर्म वन हो, कोई भी धर्म आप देख लीजिए, नॉट ओनली इन इंडिया, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड, कोई भी रिलीजन जो है प्रेजेंट डायरेक्टली नहीं देख सकता, फीलिंग बस करना होगा, ठीक है। तो यही होता है जो आप देखिए गोल जो है हिंदुज्म में क्या था, गॉड को तो गॉड पे बिलीव करते थे, उसके साथ साथ आत्मा पर भी बिलीव करते थे, ठीक है। ईश्वर पर भी विश्वास करता है हिंदुज्म और सोल पर भी। लेकिन जब गॉड को ही मिसयूज किया जाने लगा, उनके नाम पर लोगों को ठगा जाने लगा, तो जैनिज्म जो आया उन्होंने बोला हम गॉड पर बिलीव नहीं करेंगे, केवल आत्मा पर फोकस करेंगे, ठीक है। लेकिन बुद्धिज्म जब आया तो इन्होंने गॉड को भी नकार दिया कि गॉड नाम का कोई चीज होता ही नहीं है, आप खुद ही अपने वर्क को, अपने काम को ठीक रखिए, वो सुप्रीम पावर आपको खुद जिस रूप में भी चाहे उस रूप में आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ इन्होंने देखा कि सोल से भी लोग काफी मिसयूज हो रहा है, आत्मा से भी लोग डर रहे हैं, आत्मा तक भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो बुद्ध जी है उन्होंने और अपने से जोड़ दिया और बोला कि आत्मा में भी आप फोकस मत कीजिए, केवल आप अपने वर्क पर फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए हिंदुज्म क्या करता था, गॉड पे भी फोकस कर रहा है, सोल पे भी फोकस कर रहा है, इसीलिए आप देखेंगे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये कॉन्ट्रडिक्शन उसी समय हो गया था इन द हिंदुज्म। आप देखे थे ना, कोई मानता था कि सोल यहीं पर है गॉड में ही, कोई बोलता था कि नहीं गॉड और सोल अलग अलग चीज है, उसको बोलते हैं द्वैतवाद। जब भगवान या ईश्वर या फिर इंसान जो अलग अलग मानते हैं उसको बोलते हैं द्वैतवाद, जो दोनों को एक ही में मानते हैं उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। इस तरह से आपने दर्शन सुना होगा, है ना। तो ये देख सकते हैं, तो हिंदुज्म, जैनिज्म में केवल एक पे फोकस किया, लेकिन बुद्धिज्म ने बोला कि नहीं हम पीसीएस लेके आएंगे, आप यूपीएससी भी मत दो, आप वनडे एग्जाम भी मत दो, लेकिन पीसीएस है मिडिल पाथ, मध्य मार्ग, तो ये लेकर के आए। लेकिन इन्होंने बोला गॉड पे भी आप फोकस मत करो, मत डरो इनसे, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने काम अच्छे रखोगे वो कोई भी फॉर्म में होंगे, कोई नहीं देखा है उसको आज तक, न हिंदुज्म के वेदों ने देखा है और न ही जैनिज्म वाले डिफाइन कर पाए हैं। तो आप घबराओ मत, गॉड पे भी फोकस मत करो, डरो मत उनके नाम से, और सोल पर भी ज्यादा अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो सोल पर भी फोकस मत करो, हम अपने वर्क पर फोकस करेंगे और फिर जाकर के सुप्रीम पावर तक पहुंच जाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो बुद्धिज्म का है ना, मतलब गॉड भगवान को भी नहीं मानता, ईश्वर को भी नहीं मानता और सोल पर भी ये बिलीव नहीं करता। ये बोलता है कि जो है वो हम ही है और हम नहीं है तो कुछ नहीं है, मतलब अपने ऊपर ही फोकस किया बुद्धिज्म के जो फाउंडर है उन्होंने, ठीक है। अब देखिए किस स्टेप्स में हमको पढ़ना है बुद्धिज्म को, तो देख सकते हैं सबसे पहले हम फाउंडर यानी महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल दिया, लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बुक है जो बुद्धिज्म पर लिखी गई है, फॉलोअर्स कौन कौन थे, उन्होंने कौन कौन से आर्किटेक्चर बनाए,
कितने काउंसिल किए, कितने सम्मेलन किए बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर डिवीजन भी इसमें भी हो गया, आखिर क्यों डिवीजन हुआ, और फिर न्यू रिलीजन जो आया वो क्यों आया, कैसे आया। हालांकि इंडिया में तो काफी देर बाद जो है बुद्धिज्म के बाद सिखिज्म आया था, सिख धर्म है ना, सिखिज्म आया लगभग 15वीं सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में, मतलब नया धर्म है, नया रिलीजन है, उसका भी स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ 3 और धर्म पढ़ेंगे, देखेंगे हम, जो है क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, इस्लामिक कल्चर भी देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा रिलीजन है, और यहाँ पर पारसी रिलीजन है ना, पारसी रिलीजन देखेंगे। 3 ये देखेंगे, एंड हमने 4 ये देख लिया। उसके बाद सेकुलर कैसे होते हैं और कैसे हमको सेकुलर करते हुए रूल करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं बुद्धिज्म के फाउंडर के बारे में। देखिए 563 BC में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। लुम्बिनी एक विलेज है, कपिलवस्तु के अंडर आता है, इन नेपाल, अभी नेपाल कंट्री में जा चुका है जगह। तो लुम्बिनी जगह पर एक गौतम बुद्ध जी है, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, उनका जन्म हुआ, ठीक है। अब देखिए उनके फादर कौन थे, सुधोधन, और मम्मी थी इनकी, जो मदर थी वो महामाया, ठीक है। लेकिन इनका जो डेथ है वो बुद्ध जी बहुत छोटे थे उस समय, इनका डेथ हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण है उनकी स्टेप मदर सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो आप देख सकते हैं। और एक चीज याद रखिए कि ये भी रॉयल फैमिली से थे, मतलब राजा थे सुधोधन, क्षत्रिय वर्ग बोल सकते हैं, उस समय राजा को क्षत्रिय वंश बोला जाता था, तो क्षत्रिय कुल के थे। महामाया इनकी मम्मी भी समझ जाइए रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, और महाप्रजापति गौतमी भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। मतलब ये जन्म से ही आईएएस बनकर के पैदा हुए थे, लेकिन आईएएस को भी छोड़ दिए थे क्योंकि उनको पता था मैं आईएएस रहते रहते भी समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, तो उसको छोड़ करके वो गए थे सेल्फ स्टडी करने, है ना। आप देख सकते हैं इनके सामने 2 ऑप्शन रहा होगा, या तो वो हिंदुज्म से प्रभावित रहे होंगे कहीं ना कहीं, उसके साथ साथ जैनिज्म भी उनके पास ऑप्शन था। दोनों में से एक चुन सकते थे, कौन, गौतम बुद्ध जी, क्योंकि हालांकि महावीर जी और गौतम बुद्ध जी जो है सेम एज के थे। 540 BC में इनका जो बर्थ हुआ था महावीर जी का, और 563 BC में इनका हुआ था, मतलब वही समझ जाइए कि 20 सालों का ही अंतर था। तो इनके पास चॉइस था, क्योंकि जैनिज्म उस समय जो पहले के 23 टीचर थे वो तो बता चुके थे, तो इनके पास जो है ऑप्शन था। लेकिन इनको ऐसा लगा कि नहीं, दोनों में मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने हिंदुज्म देखा होगा तो देखा होगा कि इसमें तो बहुत सारे देवी देवता है, और वही फिर यहाँ पर तो समाज को इक्वलिटी नहीं ले पाएंगे। फिर जैनिज्म को स्टडी किया होगा कि जैनिज्म भी आपके पास चॉइस है कि उसको भी घर में रहते हुए आप कर सकते हैं, लेकिन सोल पे ज्यादा फोकस करना था, आत्मा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और सब कुछ वहां पर जैनिज्म में सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा था ना, सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, केवल आप व्हाइट ड्रेस पहन सकते हैं और लड़ाई नहीं करनी है आपको, और मेडिटेशन करना है। लेकिन और उसके साथ साथ स्ट्रिक्ट हो रहा था, ये बोले मैं तो कर सकता हूं लेकिन सोसाइटी कहीं ना कहीं, पूरी सोसाइटी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, तो मैं फिर से कहीं ना कहीं जाऊंगा। तो देखिए महाप्रजापति गौतमी इनकी स्टेप मदर थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। महावीर जी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ये याद रखेगा, बचपन का नाम कभी भी वनडे एग्जाम में आ सकता है, अदरवाइज हमको ऐसे भी नॉर्मल याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कोई बचपन का नाम अलग होता है, तो उस समय जो बड़े बड़े फाउंडर है उनका भी यहाँ पर बचपन का नाम हुआ करता था। अब देखिए मैरिज, पहले तो मैरिज बहुत कम एज में हो जाता था, आपको पता है, और मैरिज भी एक पार्ट सोसाइटी का एक गोल था कि मैरिज नहीं हुआ तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, और मैरिज जरूरी है, कंपलसरी है। आज भी आप देखेंगे इतने डिवोर्स पे डिवोर्स हो रहे हैं, फिर भी लोगों को ये मेंटेलिटी है कि नहीं मैरिज करना जरूरी है। कहीं ना कहीं अब सोच थोड़ा बदलना चाहिए, लेकिन नहीं, बात करते हैं मैरिज की। तो इनकी भी मैरिज एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, मतलब आप समझ जाइए 16 साल की उम्र में यशोधरा जो एक प्रिंसेस थी उनके साथ हो गया था, ये भी राजकुमारी थी। तो आप देख सकते हैं रॉयल फैमिली को छोड़ा था। धर्म को जानने के लिए बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ना पड़ता है ना। यहां आज इन द प्रेजेंट हम क्या करते हैं, धर्म को कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जैसे रिलीजन के लोग हों, वो धर्म को दिखाने के लिए बड़े बड़े प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाएंगे, बड़े बड़े आयोजन करेंगे, उससे धर्म वो ऐसा सोचते हैं कि उससे धर्म जो हमारा बढ़ेगा। जबकि यहां पर देख सकते हैं फाउंडर ने, कोई भी रिलीजन के फाउंडर हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, इस्लामिक कल्चर हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म के फाउंडर ने बड़े बड़े पैलेस नहीं बनवाए थे वर्शिप के लिए, बड़ी बड़ी ड्रेसेस नहीं बनवाए थे, और न ही बड़ा बड़ा आयोजन करते थे, बड़ा बड़ा जुलूस निकालते थे। तो देख सकते हैं अगर आप धर्म के रूट पे जाएंगे, वास्तव में धर्म के फाउंडर को देखेंगे, तो
बड़े बड़े चीजों को छोड़ना पड़ता है, ना कि गेन करना पड़ता है। रिलीजन डिमांड सेक्रीफाइस फ्रॉम यू। तो यहां पर देख सकते हैं यशोधरा जी से इनका जो है मैरिज हो गया था गौतम बुद्ध जी का। फिर उनका एक बेटा हुआ था राहुल, राहुल नाम का एक बेटा हुआ, ठीक है। ये भी अपना फैमिली लाइफ नॉर्मल स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। बचपन में जब गौतम बुद्ध जी बहुत छोटे थे, ठीक है, तो एक संत आए थे, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ही विल बी अ ग्रेट सेंट। उन्होंने बता दिया था इनके जो फादर थे सुधोधन जी को कि आपका बेटा हालांकि आप राजा तो बना लेंगे, लेकिन एक दिन देखना बहुत बड़ा साधु बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब आज के डेट में भी आप देखेंगे, अगर कोई भी रिलीजन की बात हो, कोई भी रिलीजन, तो अगर माँ बाप को यह बोल दिया जाए कि आपका बेटा बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा एसेटिक बनेगा, सैंट बनेगा, तो माँ बाप डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। वो बोलते हैं नहीं नहीं, कहाँ छोड़ के जाएगा, ये करेगा वो करेगा। और इसी का परिणाम आप देख रहे होंगे कि आज जो है जो शादी होती है उसके बाद जो बेटे हैं और बहू है अपने माँ बाप को ही बाहर कर देते हैं। तो आप नेचर के साथ कभी भी नहीं खेल सकते। अगर आप कोशिश करेंगे नेचर के साथ, कोई भी रिलीजन के लोग हो, उससे खिलवाड़ करने का, तो कहीं ना कहीं जो हार्म है वो आपको ही आता है। तो आप देख सकते हैं जो लोग अभी भी डरते रहते हैं कि धर्म के प्रति नहीं जा रहा है, तो उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा वर्ग जो है जो पेरेंट्स का इज्जत करना भूल गया है ना। तो यहां पर सुधोधन जी भी डर गए थे थोड़ा, ये सोच रहे थे कि अरे मेरा एक ही बेटा है एंड वो चले जाएगा, इतना अच्छा था आचार व्यवहार में, तो सन्यासी अगर बन जाता है या बाहर चले जाता है तो मुझे कौन देखेगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की उनको रोकने की और उनको अपने पैलेस में ही रखते थे, मतलब राजभवन में ही रखते थे, उनको बाहर जाने नहीं देते थे। क्योंकि आप देखेंगे शुरू में अगर जैसे बच्चे हैं अभी प्रेजेंट एज में, अगर उनको गेम की आदत लग गई शुरू में ही, आजकल तो 1 साल में ही देखेंगे कि मम्मी और पेरेंट्स उनके खुद दे देते हैं कार्टून अगर दिखाने के लिए, खुद ही उनको मोबाइल देंगे और बाद में खुद ही बोलेंगे कि मेरा बच्चा जो है ये बहुत देखने लग गया कार्टून वगैरह। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी पेरेंट की खुद की होती है। तो जब बच्चे बहुत जल्दी कोई भी चीज कैच करते हैं, तो सुधोधन जी को पता था कि अगर कोई भी रूप से कोई किसी भी फॉर्म में अगर कोई साधु संत इनके पास आएगा तो ये इनका माइंड कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत दिन तक इनको पैलेस में ही रखते थे और कहीं भी रिलीजन या रिलीजियस जो भी कार्यक्रम या प्रोग्राम होता था वहां जाने नहीं देते थे। और कोई भी साधु संत को बाहर से ही वहां पर पैसे वगैरह दे करके भेज दिया जाता था, उनको गौतम बुद्ध जी के पास पहुंचने ही नहीं दिया जाता था, ठीक है। यहां तक भी ठीक था, लेकिन वो बोलते हैं ना कि आखिर तुम्हें आना है बड़ी देर लगेगी। अगर जिसका जो किस्मत लिखा हुआ है वो काम करेगा ही करेगा, चाहे उसमें टाइम लग जाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए वन डे, अब बड़े हो गए थे महात्मा जो बुद्ध जी है वो 25 साल क्रॉस कर चुके थे। ऐसा बोला जाता था हिंदुज़म में कि 25 साल के पहले आपने जो पढ़ लिया या अगर साधु बन गए तो ठीक है, अदरवाइज आपका गृहस्थ जो है चलता रहेगा या फैमिली लाइफ चलते रहेगी, ठीक है। तो 25 साल तक हो गया, उसके बाद 3 साल और वेट किया। उसके साथ साथ देखिए 28 साल के जब थे तब उन्होंने राउंड लगाना चालू किया, क्योंकि राजा को तो अपना एरिया में जाना ही पड़ता है। हालांकि नेता आज के डेट में तो केवल 2 दिन जाते हैं वोट मांगने के लिए और उसके बाद जीत जाते हैं तो एक आध बार मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, उनको अपने स्टेट का अपने जनता के पास जाना ही पड़ता था, ठीक है। तो यहां पर एक दिन क्या होता है कि गौतम बुद्ध जी अपने मिनिस्टर्स के साथ निकलते हैं, क्या बोलते हैं कि अपने राज्य में, ठीक है। उसके साथ देखिए उनको एक दृश्य दिख जाता है, एक विजन। एक ही दृश्य से आपका जिंदगी बदल सकता है। आप वेट करते रहिए, सालों लग जाता है एक दृश्य, लेकिन आप देख सकते हैं आज मोबाइल में सेकंड में कई सारे दृश्य आ रहे हैं, तो लाइफ बदल नहीं रहा है, लाइफ जो है खत्म हो रहा है। तो एक दृश्य जो है, एक सीन ऐसा दिखता है जहां पर एक बूढ़े व्यक्ति को है गौतम बुद्ध जी देखते हैं, बहुत बूढ़ा है, जो चल नहीं पा रहा था, बहुत कम उससे चल पा रहा था, ठीक है। तो फिर वो अपने मिनिस्टर से पूछते हैं कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, तो बोले हाँ ये तो हर कोई का लिखा हुआ है। वो बहुत उनके मन को बहुत दुख पहुंचता है कि कितना मतलब इसकी लाचारी बहुत ज्यादा है, कभी कभी हमको भी लगता है, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूटन को आप जानते होंगे, सेब गिरा था तो न्यूटन ने क्या किया था, ग्रेविटेशनल लॉ जो है फाउंड किया था। तो आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, दर्शन, विजन पर ही दुनिया टिकी हुई है। सेब गिरने से उसने साइंस का लॉ देखा, इन्होंने फिलोसॉफिकल थ्योरी दी, तो जो फिलोसॉफिकल थ्योरी दी उन्होंने धर्म को खोज कर लिया। न्यूटन ने जो है अलग तरीके से रूल डिफाइन किया, तो उन्होंने साइंस का कंट्रीब्यूशन किया। तो देख सकते हैं हर कोई कहीं ना कहीं अपने आप में एक फिलोसोफर होता है।
तो उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा, उनका मन काफी दुखी हुआ। उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति तो चलो ठीक है, दूसरा उन्होंने एक डिजीज्ड मैन को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और उन्होंने अपने मिस्टर से पूछा कि ये क्या है। वो तो चलो ठीक है, चल भी पा रहा था, ये बीमार व्यक्ति तो चल भी नहीं पा रहा, ये कैसा है। तो बोला वो बीमार हो गया। तो उन्होंने पूछा अपने मिनिस्टर से कि क्या ऐसे लोग बीमार होते हैं। तो मिनिस्टर ने बताया हाँ महाराज, माई किंग, माई लॉर्ड, तो कोई भी बीमार हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। तो उनको और डर लगा, अच्छा दुनिया में ये भी परेशानी है, ठीक है। उसके बाद एक देखा, उससे और गया गुजरा चीज, एक डेड मैन, डेड बॉडी जिसको ले जा रहे थे। तो उन्होंने देखा ये क्या हो गया, चलो वो बुजुर्ग तो है, अपना जिंदगी काट रहा है, बीमार में भी तुम लोग मेरे को सेवा वेवा कर दोगे, कुछ ना कुछ दवाई वगैरह, मेरे साथ, मैं तो राजा हूं, मेरे पास तो कई आदमी, तो जिंदगी चल सकती। लेकिन ये डेड मैन को क्या, ये कहाँ ले जा रहे हैं इसको। तो उन्होंने बोला ये तो जो है इनकी डेथ हो चुकी है, इनको अब उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं, खुद परिवार वाले उनको बाहर छोड़ रहे हैं। तो बोला अच्छा अगर मेरी डेथ हो जाती तो मुझे भी छोड़ देंगे। बोला हाँ ये है, तो ये तो सच बात है। तो और भी ज्यादा उनको क्या है, मन में बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने देखा एक साधु को। अब कहीं ना कहीं जो है टर्निंग पॉइंट आ गया, एक मूवी या फिर एक क्लाइमेक्स आ गया कि एक साधु को देखा। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो मिनिस्टर ने बताया कि ये जो है साधु है, ये बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क करते रहते हैं और इनको ना कोई खुशी अच्छी लगती है और ना कोई दुख इनको परेशान करता है, और ये बैलेंस लाइफ जीते हैं, फैमिली में भी रहते हैं, हर जगह रहते हैं, लेकिन ये बैलेंस लाइफ स्पेंड करते हैं और उसके साथ साथ इनको डर नहीं रहता। ये उस चीज को जान जाते हैं कि आखिर ये ओल्ड क्यों होते हैं, डिजीज क्यों होती है, और डेथ क्या होता है, लाइफ क्या है, ये सब का क्वेश्चन जो है यही जानता है आईएएस जो है। आईएएस बोल सकते हैं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस। तो एक ये आईएएस फर्स्ट रैंकर, इसको सब कुछ पता है, जीएस पता है, बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ पता रहता है, आप इनसे मिल सकते हैं। बाकी ये जो ऊपर के लोग हैं, ओल्ड मैन, डिजीज मैन, डेड मैन, इसका कोई जवाब नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो ये बोलते हैं अच्छा यही मुझे तो चाहिए था, अब मुझे यही करना है, सब कुछ राज्य को तो चलता रहेगा काम, लेकिन मुझे खुद के लिए भी तो काम करना है। तो ठीक है, यही इनके पॉइंट का, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा एंड द एज ऑफ 28, उसी 29, एट द एज ऑफ 29 रिनाउंस्ड, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और बोला घर छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, घर को छोड़ दिया और बोला कि यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जैसे आपको यूपीएससी करना है तो घर में आप कितना भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है, हालांकि आज तो सेल्फ स्टडी है और माँ बाप खुद उस तरह से एनवायरनमेंट दे देते हैं, तो आज तो पॉसिबल है, लेकिन उस समय पॉसिबल नहीं था। तो उस समय राजा के लिए कई सारी जिम्मेदारियां रहती थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं अब मुझे घर छोड़ना है। और उनके घर छोड़ने के इवेंट को क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। आज अगर हमको घर से निकाल दिया जाता है, तो आप एक नॉर्मल इंसान को अगर निकाल दिया जाता है तो आप देखेंगे उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, माँ बाप खुद ही निकाल देते हैं कि जाओ कुछ काम करो, ठीक है। तो आज डिफरेंस देखिए, काम वही है। महात्मा बुद्ध जी भी घर से निकले, लेकिन उनके निकलने को महाभिनिष्क्रमण बोला गया, और हमको अगर निकाला जाता है तो हमको अनएम्प्लॉयड बोला जा सकता है ना। तो इस तरह से देखिए, चाहे जो बड़े लोग हो या फिर नॉर्मल पर्सन हो, काम तो सेम रहता है, लेकिन अगर आपका काम उद्देश्य अच्छा है तो आपका हर काम अच्छा बोला जाएगा, है ना। आप देखेंगे यूट्यूबर में भी या कोई भी फील्ड में आप देखते होंगे कि काम सब कुछ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़े पोस्ट में तो कोई बहुत बड़ा काम कर रहा होगा, वही काम आप भी करते होंगे, लेकिन वही है कि जो उनका गोल रहता है वो काफी अच्छा रहता है, इसीलिए वही काम जो है बड़ा बन जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ बड़ा ही करना है, बड़ा ही करना है, बड़ा ही करना है, एडवांस ही सिलेबस पढ़ना है। बेसिक भी पढ़ेंगे तो यही बेसिक आपका एडवांस में काम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए टीचर, अब ये महाभिनिष्क्रमण तो हो गया, इनका घर छोड़ दिया, इन्होंने सब कुछ अपना सेट कर दिया, बोला मंत्री को और फिर अपने साथ वाले को कि आप लोग इसको देखते रहो, मैं कहीं ना कहीं जाता हूं और मैं जो चीज लेके आऊंगा उसको मैं सबको फायदा दूंगा, ठीक है। उसके बाद टीचर के पास जाए, अलार कलाम, ये पहले टीचर थे अलार कलाम, फिलोसॉफिकल थे, सांख्य दर्शन आपने सुना होगा इन द हिंदुइज्म में। सांख्य दर्शन एक प्रकार का समझ जाइए कि नास्तिक दर्शन टाइप का होता है, जो ईश्वर को बहुत ही तर्कों से ढूंढने की कोशिश करता है, तर्क यानी क्वेश्चन आंसर से, सोचने से, मेडिटेशन से। सांख्य दर्शन इज बेस्ड ऑन द टोटली मेडिटेशन पर और क्वेश्चन आंसर पर बेस्ड होता है। तो इनको ऐसे टीचर मिले अलार कलाम जो सांख्य फिलोसॉफर थे, क्वेश्चन आंसर करना इनको सिखाया, ठीक है। दूसरा जो इनको टीचर थे उद्रका रामपुत्र, 2 टीचर इनको मिले थे। अब देखिए एट द एज ऑफ 35, 29 साल में ये निकले थे, 35 साल यानी कितने, 6 साल के बाद
अंडर अ पीपल ट्री के नीचे। देखिए महावीर जी को कहां मिला था, महावीर जी को साल ट्री के नीचे, रिजुपालिका रिवर था ना, और कब मिला था उनको, 12 सालों के बाद। 12 सालों के बाद देख सकते हैं कि मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि उनके कोई टीचर यहां पर दिखे नहीं, उनको खुद सेल्फ स्टडी किया था। तो आप ये याद रखिए कि सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी क्लियर होगा, लेकिन टाइम काफी लग सकता है आपको, अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है। अगर आप किसी टीचर का या कोचिंग का सहारा ले लेंगे तो जल्दी कर सकते हैं। तो देखिए इनके पास टीचर थे, अलार कलाम जो है सांख्य दर्शन पूरा बेसिक जानते थे, उद्रिका रामपुत्र ये एडवांस जानते थे। तो दोनों से किए तो 6 साल फिर भी उनको लगा, और 6 साल के बाद अंडर अ पीपल ट्री, उरुवेला एक जगह है जिसको बोध गया बिहार में है, ठीक है, बिहार में, बैंक ऑफ निरंजना रिवर जिसको फल्गु नदी बोलते हैं, वहां पर इनको नॉलेज मिल गया कि किस तरह से हम अपने जो है सौरों या दुख को ओवरकम कर सकते हैं, और उसी को बोला गया निर्वाण। वहां पर बोला गया था इन द जैनिज्म कैवल्य। देखिए उनको कैवल्य मिला था आफ्टर 12 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन इन द बुद्धिज्म महात्मा जो बुद्धा गॉट द ट्रू नॉलेज आफ्टर 6 ईयर ऑफ हार्ड वर्क। इनको 6 सालों में मिल गया था, और इसी के बाद इनको बुद्ध बोला गया। बुद्ध यानी होता है कि एनलाइटेड पर्सन, तथागत भी इनको बोला जाता है, तथागत यानी कि जो सब कुछ जान जाता है। जैसे उसमें भी मैंने बताया था कि महावीर जी को कैवल्यन बोला गया था, कैवल्यन ये जो सब कुछ जानते हैं, वैसे यहां पर भी इनको नॉलेज मिल गया था, ठीक है। अब देखिए जैसे ही उनको जो है नॉलेज मिल गया, एनलाइटन मिल गया, अगर कोई चीज़ अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को बांटने की कोशिश करते हैं। सेम वैसी महात्मा बुद्ध जी ने उस चीज़ को बांटने का कोशिश किया, और सबसे पहला जो टीचिंग है उन्होंने सारनाथ में दिया। कहाँ पर, सारनाथ में। शुरू में उनके पास 5 शिष्य थे, देयर वर 5 डिसिपल इन द इनिशियल टाइम नियर गौतम बुद्धा जी के पास 5 शिष्य थे। उनको उन्होंने सारनाथ में शिक्षा दी। उसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र ने क्या होता है कि धर्म चक्र को उन्होंने कोशिश की एक नई दिशा देने की, उसी को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। अब देखिए उसके साथ साथ वो तो और भी बहुत सारे जगह जाते रहे और उनके टीचिंग चलते रहे, उसके बाद लिटरेचर हुआ। लेकिन फिजिकली डेथ जो बोलते हैं ना, शरीर मर जाता है, शारीरिक रूप से जो उनकी मृत्यु हुई वह हुई 483 बीसी, 483 साल पहले ईसा पूर्व में, 80 साल के जब थे जब उनकी डेथ हो गई थी। कहां पर, कुशीनगर यूपी में। अब जो डेथ हुई उनको भी स्पेशल नाम दिया गया, क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। देखिए नॉलेज मिला था तो उनको बोले थे केवल निर्वाण, ठीक है, लेकिन जब उनका डेथ हो गया तो महापरिनिर्वाण की, अब उनका जो है पूरा लाइफ जो है पूरा हो गया फिजिकली, शारीरिक रूप से। हालांकि जो है मेंटली या हमारे मन में तो वो आज भी जीवित है, आज भी हम उनके बातों को मानते हैं, अच्छी बातों को मानते हैं, कई लोग मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करते हैं वो शरीर उनका मर सकता है लेकिन उनके विचार कभी भी नहीं मरते। तो आज देखेंगे आज भी गौतम बुद्ध के बहुत सारे फॉलोवर और उनके अच्छी बातों को मानने वाले लोग हैं। तो लेकिन शारीरिक रूप से तो इनका डेथ जो है कुशीनगर यूपी में हो गया था, उसको बोला गया था महापरिनिर्वाण, दैट वाज कॉल्ड महापरिनिर्वाण। अब देखिए ग्रेट जो इवेंट हुए गौतम बुद्ध जी के, हमने देखा जन्म से लेकर मृत्यु तक शॉर्ट फॉर्म में उनके लाइफ स्टाइल देखी। उनमें 5 जो बेसिक उनके इवेंट रहे उसको जो है बुद्धिज्म में अलग अलग साइन या प्रतीक से दर्शाया जाता है। जैसे आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं ना, जैसे आप पढ़ रहे हैं कोई चीज का, यूपीएससी का प्री के लिए, मेंस के लिए, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि जिससे उनकी याददाश्त रहे। सेम वैसी धर्म में भी जो बड़े बड़े जो हमारे फॉलोअर्स थे उनको याददाश्त करने के लिए हम कोई सिंबल के रूप में उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो वही बुद्धिज्म में 5 जो है चीज उनके लिए जो माना जाता है। देखिए सबसे पहले उनका जन्म, क्योंकि जन्म बहुत बड़ा चीज होता है। आप देखेंगे इन द हिंदुज्म श्री राम जी के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, एंड कृष्ण जी के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, और सब भी जो गॉड है उनके जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। सेम वैसे जैनिज्म में देखेंगे कि उनके जन्मदिन को मनाया जाता है महावीर जयंती के नाम से। उसी तरह से गौतम बुद्ध जी के जन्म को भी आप देखेंगे बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। उसी दिन उनको जन्म हुआ था, उसी दिन उनको नॉलेज की प्राप्ति हुई थी या फिर एनलाइटमेंट हुआ था। तो बर्थ को किससे शो किया जाता है, यहां पर देखिए लोटस एंड बुल, इन 2 साइन से शॉर्ट नोट से उनको याद किया जाता है कि लोटस यानी कमल खिला था और बुल यानी वो चंचल थे, एक बैल की भांति इधर उधर सोचते रहते थे। तो लोटस एंड बुल। उसके बाद देखिए रिन्यूंसिएशन, यानी जो घर छोड़ दिया था उन्होंने, ठीक है, उसको क्या बोला गया था, स्पेशल नाम दिया गया था महाभिनिष्क्रमण,
हॉर्स, देखिए घोड़ा क्या करता है, बुल तो क्या है एक जगह बंधा रहता है लेकिन ज्यादा दूर जा नहीं सकता, लेकिन घोड़ा क्या है कि घर छोड़ करके वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तय कर सकता है। तो जब वो चले गए थे तो एक हॉर्स की भांति ढूंढने गए थे, एनलाइटमेंट करने गए थे खुद को, और वो नॉलेज को ढूंढने गए थे, तो हॉर्स से उनको सिंबल से याद रखा गया। उसके बाद देखिए एनलाइटमेंट हुआ, तीसरा जो मेन इवेंट हुआ, जन्म हुआ, जन्म के बाद वो उन्होंने घर छोड़ा, उसके बाद एनलाइटमेंट ने उनको नॉलेज मिला, उसको निर्वाण बोला जाता है। देखेंगे बोधि ट्री, बोधि ट्री से इनको रिप्रेजेंट किया था, पीपल ट्री के नीचे इनको मिला था, तो बोधि ट्री से इनके निर्वाण के जो इवेंट है उसको याद किया जाता है, नोट्स बना करके रखा गया है, ऐसा हम उनको याद करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सरमन, पहला जो उन्होंने टीचिंग दिया था उसको बोला गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, कि अब उन्होंने चालू किया कि लोगों को बताना कि किस रास्ते से आपको शांति मिल सकती है, उसको क्या बोला गया, व्हील। व्हील यानी क्या होता है कि चक्र, जैसे घूमता है ना, चक्र घूम रहा है यानी नया चीज आपको मिल रहा है, तो व्हील से इनको शो किया गया। और डेथ जो उनकी हो गई थी फिजिकली, याद रखिए शरीर इनका जो है फिजिकल शरीर मर गया, लेकिन मेंटली या फिर उनके थॉट्स वाले शरीर तो आज भी है, उसको बोला गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, और इनको स्तूपा से शो किया गया। और ऐसा बोला जाता है कि जब बुद्ध जी की डेथ हुई थी तो उनके जो अवशेष थे, जो उनके अंतिम संस्कार के बाद अवशेष बचे, उन्हीं चीज को कुछ पार्ट को रख करके स्तूप बनाया गया। ठीक है, तो ये स्तूपा से उनके महापरिनिर्वाण को दर्शाया गया। तो ये तो थी उनकी शॉर्ट जो है लाइफ स्टोरी ऑफ महात्मा बुद्ध जी, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। अब हम देखते हैं उनके प्रिंसिपल, मेन तो होता है प्रिंसिपल, लेकिन थोड़ा बहुत उनके लाइफस्टाइल को भी हमको जानना चाहिए। तो हमने लगभग बहुत कुछ जान लिया, अब हम देखते हैं उनके जो बेसिक प्रिंसिपल है, टीचिंग्स है महात्मा बुद्ध जी के, और वो बुद्धिज्म के भी टीचिंग्स है उसके बारे में। अब देखते हैं बुद्धिज्म के जो मेन प्रिंसिपल्स है। वो मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिलीजन में फाउंडर का जो फिजिकल बॉडी होता है, जो शरीर होता है, वो तो सेम होता है। आप देखेंगे कोई भी धर्म का जो मनुष्य है उनका जो शारीरिक संरचना है वो सेम होती है, लेकिन अंतर क्या होता है उनके कामों पर, जो वो सोचते हैं उस पर डिफरेंस आता है। और धर्म भी आप देखेंगे कि आप कोई भी धर्म के जो पर्सन है उसको देख लीजिए, फिजिकल स्ट्रक्चर को उनका सेम रहेगा, लेकिन मेंटल स्ट्रक्चर और उनकी एक्टिविटीज़ जो है थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है। अगर आप बेसिकली देखेंगे तो सारे रिलीजन कहीं ना कहीं सेम होते हैं। तो आइए देखते हैं हम बुद्धिज्म के जो मेन प्रिंसिपल्स है। सबसे पहले जो मैंने बताया था कि बुद्ध जी ने जो 4 विजन देखे थे, उससे उनको 4 चीज़ें, जो उनको दुख हुआ था उसके लिए उन्होंने 4 चीज़ों, 4 सत्य, 4 नोबल ट्रूथ बताया। सबसे पहले इजी वे में, ठीक है, क्या बोला था, 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ द बुद्धिज्म इज दुख। पहला बोला था दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, यानी जो जिंदगी हमारा दुख से भरा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, इसी गहराई में जाएंगे तो चाहे जी कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, चाहे कोई भी जाति धर्म का लोग हो, कहीं ना कहीं दुख होता ही है। तो आप ये बुद्ध जी ने ये ऑब्जर्व किया बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कि लाइफ इज द फुल ऑफ सॉरो, मतलब दुख। दूसरा उन्होंने जो ट्रुथ दिया, जो सच बताया, दुख समुदाय। दुख समुदाय में क्या होता है, देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि दुख तो है लेकिन उससे परेशान मत होइए, उसका कोई ना कोई कारण यहाँ पर होता है। तीसरा आप देख सकते हैं जो उन्होंने आर्य सत्य बताया, दुख निरोध। दुख निरोध क्या है, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप। जो दुख आ रहा है उससे भी आप घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको आप आराम से दूर कर सकते हैं। और जो 4th नोबल ट्रूथ ही टोल्ड वाज दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब क्या बोला जा रहा है कि देयर इज अ पाथ, यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता है। यहाँ तो ये बता दिया दुख निरोध में कि इसको रोका जा सकता है, लेकिन दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब किन रास्तों से उसको दूर किया जाएगा। तो ये है देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सीसेशन ऑफ सॉरो, मतलब दुख को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई लॉजिक होगा। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसमें अगर आप सक्सेस नहीं ले पा रहे तो कोई ना कोई लॉजिक होगा, कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण को आपको देखना है। आप बाहर के जो सोसाइटी आपको कोई भी बात बोल रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप खुद पे देखिए कि मेरी कमी कहाँ पर हुई है। उसी को अगर आप फुलफिल करेंगे, उस कमी को पूरा करेंगे, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलोसॉफी से चाहे कोई भी रिलीजन के प्रिंसिपल्स हो, उससे हमें कुछ ना कुछ बात सीखना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध एंड दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अब इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने 8 पाथ बताए, जिसको बोलते हैं अष्टांगिक मार्ग, कि दुख को हम 8
जो वर्क है उससे दूर कर सकते थे। जैनिज्म में आपने देखा था कि 5 जो प्रिंसिपल्स उनके फेमस थे और त्रिरत्न था, है ना, 3 क्रॉस प्राप्त। जैनिज्म में क्या प्रिंसिपल चलता है, 3 रत्न और 5 जो है उनके वर्क थे। लेकिन यहां पर देख सकते हैं 4 क्रॉस 8 इन द बुद्धिज्म। 4 उन्होंने सत्य बताया और 8 जो है पाद बताया। क्या क्या है, सेम वैसे ही है। राइट ऑब्जर्वेशन, पहला है कि सही सम्यक दर्शन, कि आप सही सही चीज देखिए। अब सही चीज देखेंगे तो दूसरा आ जाएगा राइट डिटर्मिनेशन, सम्यक संकल्प। थर्ड है राइट स्पीच, सम्यक वाणी, सम्यक बोलना चाहिए। राइट एक्शन, सम्यक कर्म। पांचवा है सम्यक लाइवलीहुड, यानी राइट लाइवलीहुड यानी सम्यक आजीवन, आजीविका। आजीविका यानी कि अच्छे अच्छे चीजों को आपको यूज करना है, ठीक है। सम्यक एक्सरसाइज यानी राइट एक्सरसाइज। सम्यक जो है व्यायाम, व्यायाम आप देखेंगे कि बुद्ध जी है जो एक्सरसाइज पर काफी फोकस करते थे ना। फिजिकल बॉडी आपकी फिट रहेगी तभी आप मेंटली फिट रहेंगे, अदरवाइज फिजिकली आप फिट नहीं है तो आप देखेंगे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा, आप खुश बहुत जल्दी हो जाएंगे और अपने जो थॉट्स हैं उनको रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए बुद्ध जी ने बोले थे कि राइट एक्सरसाइज, सम्यक व्यायाम पर हमको जोर देना चाहिए। और उसके साथ साथ राइट मेमोरी, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी क्या, हमको वही चीज याद रखना चाहिए जो अच्छी अच्छी बातें हो, जो खराब बातें हो उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन आज देखेंगे कि हम खराब बातों को याद रखने, अच्छी बातों को भूलते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट मेडिटेशन। उसके बाद आप देखेंगे सम्यक ध्यान। सम्यक ध्यान यानी कि हमको उसी चीज का ध्यान। मेमोरी और मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है, मेमोरी में क्या है कि आप स्मृति रखेंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन मेडिटेशन में क्या होगा, कोई भी एक सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। तो दिस वर द 8 पार्ट हु दैट वॉज गिवन बाय द गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जी ने ये 8 मार्ग बताए कि इन 8 रास्तों को फॉलो करके आप इन जो दुख है उसको अपने लाइफ से दूर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब देख सकते हैं इनका जो डेफिनेशन है या इसका जो परिभाषा है वो काफी टफ लग रहा है ना। तो उन्होंने फिर 10 सील दिए। 8 तो अष्टांगिक मार्ग बता दिए थे, लेकिन जो है फॉलोअर्स को ये बातें समझ नहीं आ पा रही थी, ये थोड़ा टफ हो रहा था। तो उन्होंने फिर 10 सील दिए। सील यानी होता है रूल, इजी भाषा में। उसको अब देखते हैं। देखिए जो 8 फोल्डेड पाथ जो बुद्ध जी ने बताए थे वो सभी के समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि लैंग्वेज आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो फिर उसको इजी वे में बताने के लिए उन्होंने उस 8 मार्ग को 10 सील में बताया, इजी लैंग्वेज में। देखते हैं वो 10 सील क्या है। द 10 रूल्स विच वर टॉट बाय द गौतम बुद्ध आर दिस। देखिए इन्होंने सबसे पहले ये क्लियर किया कि फॉलोअर्स भी अगर आप आते हैं, जैसे जैनिज्म में आप देख सकते हैं कि सबको स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना था ना, कोई भी मिडिल पाथ नहीं था। लेकिन बुद्ध जी ने अपने जो रिलीजन है उसमें अपने फॉलोअर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला बोला गया भिक्षुक, जो कि एग्जैक्ट फॉलो करना चाहता है बुद्धिज्म को, जो पूरा 100% बुद्धिज्म में आना चाहता है, तो उनको बोला गया भिक्षुक। और दूसरा कुछ जो है फैमिली लाइफ को स्पेंड करते हुए, फैमिली के साथ रहते हुए फॉलो करना चाहते हैं बुद्धिज्म, उनको बोला गया उपासक, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दिया कि आप पहले आप देख लीजिए कि आपको क्या भिक्षुक बनना है या फिर उपासक बनना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 10 सील दिए। देखिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एंड वाइन पर बैन लगा दिया, शराब पीने पर बैन लगा दिया। देखिए सत्य तो वही जैन धर्म भी था, अहिंसा यानी किसी को मारना नहीं है, मतलब देख सकते हैं जो दोनों प्लस जो मेन फोकस पॉइंट है जैनिज्म और बुद्धिज्म, दोनों जो है फोकस करते हैं अहिंसा में, यानी किसी को बेवजह मारना नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उस समय वार बहुत होता था, आप देखेंगे लड़ाइयां हो रही है, आज इस डायनेस्टी की उस डायनेस्टी से, उस डायनेस्टी से इस डायनेस्टी से, और इसीलिए देख सकते हैं मेडिटेशन नहीं हो पाता था, शांति नहीं मिल पाती थी। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का जो फोकस पॉइंट था वो था अहिंसा, यानी किसी को मारना नहीं है। पीसफुल जो दोनों धर्म है, आप अभी भी देखे होंगे कि पीसफुल जो स्टेज है ऑफ द लाइफ उसको पसंद करते हैं, तो ठीक है। सत्य, अहिंसा, सत्य बोलना चाहिए। बुद्ध जी ने बताया कि हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा का फॉलो करो। अस्तेय यानी क्या है कि चोरी नहीं करना, ठीक है। किसी की घर में चोरी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं लड़ाई करने जा रहे हैं, वहां से कुछ चुरा के ले आए, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला था ऑन द डायनेस्टी, ऑन द सोसाइटी में, ये जो प्रिंसिपल्स है वो। उसके साथ देखेंगे अपरिग्रह, यानी वही है सामान को इकट्ठा नहीं करना। अगर आपके पास ज्यादा सामान आ गया तो जो जरूरतमंद है उसको बांट दो। लेकिन मिसफॉर्चुनेट की बात है, आज देख सकते होंगे कि इंडिया के
20% के पास पूरा 80% पैसा है, और 80% जो लोग हैं उनके पास केवल 20% पैसा है ना। तो आप देखेंगे इतने सारे रिलीजन होने के बाद भी अगर सोसाइटी नहीं सुधर पा रही है, नहीं समझ पा रही है, बैलेंस नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि धर्मों का कहीं ना कहीं होना भी कम पड़ रहा है। तो इसीलिए जो धर्मों का मकसद है आपको सेम जब समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए जो प्रिंसिपल दिए गए थे, तो अपरिग्रह यानी क्या होता है कि हमको कोई भी चीज इकट्ठा नहीं करनी जरूरत से ज्यादा, डू नॉट कलेक्ट एनीथिंग अबव नेसेसिटी। एंड देखिए वाइन पर बैन लगा दिया था, सीधा सीधा बोल दिया था बुद्ध जी ने कि वाइन नहीं पीना। जैनिज्म में इस तरह से नहीं था, हालांकि जैनिज्म में तो खाना पीने में ही बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन बुद्ध जी ने बोला कि वाइन तो कम से कम नहीं पियेंगे कोई भी पर्सन, ठीक है, क्योंकि उससे दिमाग आपका पता ही नहीं चल पाता मेडिटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 जो था एनी टाइम जो फूड कभी भी हम खाना खा लेते हैं वो हमको नहीं खाना है, ठीक है। देख सकते हैं आज के डेट में अभी भी आप देखेंगे कुछ लोग ही प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग जैसे बच्चे या कोई भी कभी भी कोई भूख लगता है तो खाना खा लेते हैं ना। लेकिन बुद्ध जी ने उस समय जबकि इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, मॉडर्न लाइफ नहीं था, उस समय उन्होंने बोला था कि कभी भी खाना नहीं खाएंगे, टाइम टू टाइम खाना खाएंगे, ठीक है। कंफर्टेबल बेड पर नहीं सोना, इन्होंने बोल दिया कि जब भी कंफर्टेबल बेड पर आप सोओगे तो आलस्य पन्ना, लेजीनेस बहुत ज्यादा आएगा और इसलिए आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे आज के डेट में तो हम कंफर्टेबल बेड ही देखते हैं, जो जिसके घर पर जितना अच्छा बेड रहेगा वो उतना ज्यादा कंफर्ट फील करेगा, उतना ज्यादा अपना इज्जत ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बुद्ध जी ने ये बोला था कि कंफर्टेबल बेड को आपको छोड़ना पड़ेगा। वेल्थ कनेक्शन, धन इकट्ठा नहीं करना है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम वुमेन, वुमेन से दूर रहना, ये भी इनको पता था कि उस समय देखेंगे वुमेन के जो सिचुएशन था काफी खराब था। राजा लोग जाते थे, अलाउद्दीन खिलजी को आप देख सकते हैं, वो तो काफी बाद के आए थे, जबकि ये फिफ्थ सेंचुरी बीसी में रिलीजन दे दिया गया था। उससे पहले भी वुमेन की जो सिचुएशन थी वो खराब थी, क्योंकि लड़ने जाते थे तो रानियों को या फिर उन घर में जो वुमेन्स होती थी उसको अपने साथ ले आते थे, है ना। आप देखे होंगे बहुत सिचुएशन खराब था, तो बुद्ध जी सोसाइटी को देखे कि मेरे होने के बाद या हमारे डायनेस्टी होने के बाद भी अगर ये नहीं सुधार पाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें वो गलत होंगी। तो उन्होंने बोला कि डिस्टेंस फ्रॉम वुमेन, आपको ब्रह्मचर्य पूरा पूरा पालन करना है। अगर ये बोला जाए तो जो 5वां जैनिज्म में प्रिंसिपल था वही था, ठीक है। एंड सिंगिंग एंड डांसिंग, इस पर बोल दिया कि नहीं करना है सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है। गाना गाने से एंड डांस करने से उस अभी देखिए सिंगिंग एंड डांसिंग का भी एक फॉर्म होता है ना। अभी आप देखेंगे कि सिंगिंग और डांसिंग अभी इन द प्रेजेंट डेज वो सिंगिंग डांसिंग नहीं, वो नॉइस मेकिंग जो सॉन्ग्स है वो ज़्यादा हो गए। पहले के आप देखेंगे ओल्ड सॉन्ग जो होते थे वो काफ़ी हीलिंग देते थे, तो उस समय भी आप देखेंगे सिंगिंग और डांसिंग जो है राजा लोग गलत इस्तेमाल करने लगे थे। तो बुद्ध जी ने बोला कि सिंगिंग डांसिंग भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब ये क्लैरिफाई कर दिया था कि भिक्षुक जो होंगे उनके लिए 10 नियम है पूरा, और उपासक होंगे उनके लिए 5 करना है। कौन कौन सा? सत्य बोलना है, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और वाइन नहीं पीना, ये उपासक को। लेकिन भिक्षुक को उनके साथ साथ फूड कभी भी नहीं खाना है, लिमिटेड फूड खाना है, कंफर्टेबल बेड को छोड़ना पड़ेगा भिक्षुक को, ठीक है। एंड वेल्थ कलेक्शन आपको नहीं करना है, मतलब आपको केवल मंग करके ही जितने दूसरे के घर से मंग कर ही आपको अपना लाइफ स्पेंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम वुमेन से दूर रहना है, एंड सिंगिंग डांसिंग नहीं करना है। किनके लिए? भिक्षुक के लिए। आप देखेंगे अभी भी ये जो चाइनीज होते हैं या फिर जो भिक्षुक का जो ड्रेस पहने होते हैं वो भी आप देखेंगे काफी शांत रहते हैं और वो डांसिंग सिंगिंग से दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 सील जो कि 8 फोल्डेड पाथ थे, उसको जो है क्लियर भाषा में बताया गया 10 सील, ठीक है। अब देखिए बुद्ध जी ने त्रिरत्न, जैसे कि जैनिज्म में 3 रत्न था, सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प एंड सम्यक ज्ञान जो था, और सम्यक कर्म, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म, दिस वर द 3 रत्नास इन द जैनिज्म। वैसे यहाँ पर देखिए बुद्धिज्म में भी 3 रत्न दिए गए हैं, बुद्ध, धम्म एंड संघ। किससे याद रखना है इसका? बीडीएस से याद रखेंगे। बीडीएस डेंटल का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, उसी से याद रखिए बीडीएस, ठीक है। 3 रत्न जो है बुद्धिज्म में है, बुद्ध, धम्म एंड संघ। और बोला भी गया है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी क्या होता है? बुद्धम, बुद्ध जी के शरण में जाएंगे यानी एनलाइटेड पर्सन, एनलाइटेड होंगे, ठीक है। दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, यानी उसके नियमों को हम पालन करेंगे। धम्मम यानी क्या होता है कि उनके डॉक्ट्रिन जो भी बुद्ध के जो
प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो करेंगे, और संघम शरणम गच्छामि यानी जो ऐसे लोग होंगे उस कम्युनिटी में हम शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो BDS बुद्धा धम्म एंड संघ, दिस आर 3 रत्नास ऑफ द बुद्धिज्म। मिनिमम एज क्या रखा गया था बुद्ध जो संघ है उसमें जाने के लिए 15 साल। 15 साल के बाद ही आप जा सकते हैं, उसके पहले एंट्री बंद रहेगी। और जो जाते थे उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, उपसंपदा, है ना। उपसंपदा यानी क्या होता है, जिस प्रोसेस से, मतलब एक एंट्रेंस टेस्ट है कि अगर आप संघ में एंट्री ले रहे हैं तो उपसंपदा उस प्रोसेस को बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए जो गोल था बुद्धिज्म का, गोल क्या होता है कि निर्वाण। मैंने पहले ही बताया था बुद्ध जी को निर्वाण मिला था। जैसे जैनिज्म का गोल क्या हो जाएगा, कैवल्य, क्योंकि उनके जो महावीर जी थे उन्होंने कैवलिन बोला गया था, कैवल्य उनको मिला था, ज्ञान मिला था, राइट वे मिला था ना। वैसे यहाँ पर बुद्ध जी को निर्वाण मिला था। तो निर्वाण जो है वही हमारा बुद्धिज्म का गोल होता है। उसका मतलब क्या होता है, ब्लोइंग आउट ऑफ कैंडल। ब्लोइंग आउट ऑफ कैंडल यानी क्या होता है, दीपक का बुझ जाना। कोई भी दीपक जल रहा है उसका बुझ जाना। अब ये दीपक क्या है, देखिए कोई भी रिलीजन को किसी न किसी एग्जाम्पल से बताया जाता है। दीपक यानी क्या होता है, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं दीपक जलते रहता है। दीपक किस तरह से होता है कि जैसे हमको कोई चीज की ख्वाहिश होती है, उसी को हमको क्या बोलते हैं, कोई इच्छा होती है, कोई डिजायर होता है। बहुत सारे डिजायर होते हैं। वैसे तो मुझे IAS बनना है, बंगला लेना है, घर खरीदना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे। और वो डिजायर जब पूरा नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमको सैडनेस होता है ना। तो बुद्ध जी ने ये बोला कि निर्वाण यानी क्या होता है, उस दीपक का बुझ जाना। आप एग्जाम में अपीयर तो हो, लेकिन फेल हो गए, पास हो गए, उससे आप डरो मत। आप ये सोचो कि आपको नॉलेज तो मिलेगा, और उसी नॉलेज मतलब निर्वाण होकर के आप जीरो होकर के, जीरो अगर आप फेल होते हैं या पास होते हैं, उन सबको पीछे छोड़ करके अपीयर हो। और ये देखो कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। उससे पहले जो है आपके पास ये नॉलेज नहीं था। ठीक है, वैसे भी आप देखेंगे UPSC में अपीयर होने से पहले हमको ना कंट्री के बारे में कुछ पता हो, कंट्री कैसे चल रही है। हम अपने अपने एक एक जो भी हम ग्रेजुएशन करते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उतने ही सब्जेक्ट को जानते हैं और उतने ही उसी नज़र से दुनिया को जानते हैं। लेकिन आप UPSC अगर अपीयर हो जाते हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाता है, कहीं ना कहीं एक अंदर से आपको फीलिंग आ गई है ना। तो वही बुद्ध जी ने भी यही बोला था इसी तरह का कि आप ये मत सोचो कि आपके पास पैसे आ जाएंगे या डायनेस्टी है, राजा ही बनेंगे तभी आप खुश रहेंगे। आप देखेंगे राजा लोग भी परेशान रहते हैं। कोई भी जो है स्टेज का पर्सन हो, कहीं ना कहीं परेशान है, और उसको नॉलेज से और अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके ही आप अपने जो डिजायर है उसको खत्म कर सकते हो। और उसी को बोलेंगे निर्वाण। तो डिजायर को खत्म कर देना, ना आपको दुख हो ना आपको सुख हो, आप कोशिश तो पूरा करते रहिए। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना सोसाइटी को, पेरेंट्स की सेवा करो, टीचर्स की करो, लेकिन जितने अमीर बन जाते हो, जितने गरीब बन जाते हो, उसको मत देखो। आप केवल सर्विस पर ध्यान दो, और जब ऐसे करके काम करोगे तो बेसिकली आप सक्सेस हो जाओगे ना। वैसे हम देखेंगे इन द UPSC एग्जाम में हम डरते रहते हैं, नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं। प्लान बी पहले ही रख के चलो, ये देख के चलो कि मैं फेल ही होऊंगा, और उसके साथ आप पढ़ने का चालू करो, है ना। उसके साथ पूरा मेहनत करो। ऐसा नहीं कि फेल होऊंगा तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत बड़ा साइंस होता है। तो आप ये सोच के चलो कि मैं फेल होऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ पूरा मेहनत करो। एक A to Z, एक एक क्वेश्चन, एक एक सब कुछ छान डाला, उसके बाद अपीयर हो, उसके बाद जो है रिजल्ट जो है अपने लक पर छोड़ देना चाहिए, है ना। वैसे यहाँ पर निर्वाण भी यही बोला गया कि आप अपने डिजायर्स को खत्म कर दो। आपके पास ना सुख होना चाहिए ना दुख होना चाहिए, और इस तरह से जब आप ये करोगे तो वही निर्वाण हो जाएगा, वही गोल होगा। ठीक है, निर्वाण तो होना चाहिए। लेकिन अब देखिए बुद्ध जी की फिलोसॉफी बहुत अच्छी थी, उनके जो प्रिंसिपल थे वो भी अच्छे थे, लेकिन 10 जो क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चन, देयर वर 10 क्वेश्चन विच वर अनआंसर्ड बाय द गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी ने 10 प्रश्न के आंसर नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे वो ही जान सकते हैं, लेकिन जो 10 क्वेश्चन थे उसके आंसर नहीं दिए थे। देखिए कौन कौन सा था, 4 उसमें वर्ल्ड दुनिया के बारे में था, और 2 जो है आत्मा के बारे में था, और 4 जो है तथागत जो उनके फॉलोअर्स थे उनके बारे में था। वर्ड के बारे में क्या था कि ये जो दुनिया है वो एटर्नल है या नहीं है। इज दिस वर्ल्ड इज एटर्नल, क्या ये दुनिया जो है मरणशील है या फिर खत्म हो जाएगी। और दूसरा जो क्वेश्चन था नॉट एटर्नल, ठीक है, नॉट एटर्नल, क्या ये दुनिया नहीं है एटर्नल, क्या ये दुनिया फाइनाइट है, क्या होता है निश्चित है, क्या ये दुनिया में अगर, क्योंकि बुद्ध जी तो गॉड को, एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिए थे और उसके साथ साथ सोल को भी नहीं मानते थे, दोनों को नहीं मानते थे। तो यही पूछा जाता था कि अगर आप इसको मानते नहीं है तो ये क्या दुनिया जो है खत्म हो जाएगी कभी ना कभी या फिर खत्म नहीं होगी। नॉट एटर्नल, इज द वर्ड इज एटर्नल या फिर नॉट एटर्नल, क्या ये खत्म होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप बोलते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं, गॉड है ही नहीं, सोल है ही नहीं, तो फिर ये तो हमेशा जारी रहेगा।
अगर आप बॉडी का ही बोलते हैं बॉडी बॉडी है, तो फिर आप बॉडी कभी मरेगी नहीं और न ही जन्म लेगी, तो फिर पुनर्जन्म जानते थे। तो बुद्ध जी जो है समझ जाइए कि डिस्कशन बहुत, डिबेट बहुत करते रहते थे। ऐसा नहीं कि जैसे आप हिंदुज्म में देखेंगे कि राजा का बेटा ही राजा होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, छत्री का बेटा छत्री होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा। इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे ना, आर्गुमेंट को बंद कर दिए थे। लेकिन जैनिज्म में, बुद्धिज्म में इनके जो टॉप हेड थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताते थे। तो यही इस स्टैंड में इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया था, ठीक है। तो इज दिस वर्ल्ड एटर्नल, इज दिस वर्ल्ड नॉट एटर्नल, इज दिस वर्ल्ड फाइनाइट, क्या ये दुनिया फाइनाइट है, निश्चित है कि कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे, कुछ पता है या नहीं पता है, और क्या ये नॉन फाइनाइट है। तो वर्ल्ड के बारे में 4 क्वेश्चन हो गए। सोल के बारे में फिर उनको पूछा गया था कि सोल और बॉडी, आप आत्मा को तो मानते ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो सकता है, आपने डेथ को तो देखा था, और डेथ जब देखा था तो बॉडी को तो ले जाया जा रहा था, लेकिन क्या ऐसी चीज थी जो उसके अंदर से निकल गई थी, तो बॉडी जो है मूव नहीं कर पाती। आप अगर बोलते हैं कि बॉडी ही सोल है, सोल ही बॉडी है, तो फिर आप खुद बताइए कि जब आपने खुद ऐसा दृश्य देखा कि जब डेड बॉडी ले जाते हैं तो फिर उससे क्या चीज ऐसा जो निकल जाता है। आप तो सोल और बॉडी को एक साथ बोलते हैं। वहां पर भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया था, बोला था कि मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, क्या जो सोल है और आत्मा सेम है, ये बोला था। उसके बाद दूसरा था, क्या सोल और आत्मा डिफरेंट है, आप बताइए इस बात में कुछ तो बोलिए, क्योंकि आपने खुद ही ऐसा सिचुएशन देखा था। वहां पर भी वो मौन रहे थे, वो बोले थे कि नहीं, 4 जो सत्य मैंने बताया वही सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए तथागत, यानी उनके जो फॉलोअर्स थे उनके बारे में बोला था, क्या जो आपके तथागत हैं वो मरने के बाद भी एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि आप बोलते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं, तो वो हमेशा रहना चाहिए, तो फिर वो आखिर मरने के बाद क्यों चुप हो जाते हैं, उनका तो कंट्रोल होना चाहिए खुद पर। तो इस तरह से उनको पूछा गया था कि क्या वो डेथ के बाद एग्जिस्ट करेंगे, क्या वो डेथ के बाद एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्या वो अगर तथागत बन जाते हैं तो क्या उनको मोक्ष मिल जाएगा, इसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था। उसके साथ क्या वो दोनों रहेंगे, क्या वो एग्जिस्ट करेंगे भी आफ्टर डेथ और नहीं भी करेंगे, मतलब दो कुछ तो बोलिए आप, या तो हाँ बोलिए या तो ना बोलिए, या तो बोलिए दोनों हो सकता है, या तो करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर नॉट बोथ, दोनों सिचुएशन नहीं होगा, वो कहीं और तीसरी दुनिया में चले जाएंगे। ऐसा करके बहुत सारे जो दूसरे रिलीजन के थे, हिंदुज्म के एक्सपर्ट थे, वो इनसे क्वेश्चन पूछते रहते थे। तो वो बोले मैं इसमें भी आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो 10 क्वेश्चन है वो नहीं दे पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, या कभी कभी आप खामोश भी रह सकते हैं ना, तो ये 10 जो क्वेश्चन थे वो अनआंसर्ड थे बाय द गौतम बुद्धा। अब देखते हैं हम बुद्धिज्म के लिटरेचर के बारे में। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। हालांकि आपने देख लिया बुद्ध जी के लाइफस्टाइल के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में देख लिया, फॉलोअर्स के लिए उन्होंने क्या क्या बातें बताई वो बोल दिया। अब समय आता है कि उनके बातों को बुक में किस तरह से लिखा गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है वो दोनों पाली टेक्स्ट, एक तो पाली स्क्रिप्ट में लिखा गया और संस्कृत लैंग्वेज, दोनों का यूज किया। आप देखेंगे ना, जैसे अभी कई लोग बोलते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपको अपनी बात को दूसरों को बताना है तो इंग्लिश कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। वैसे बुद्ध जी ने कभी स्ट्रिक्टनेस नहीं रखा कि हमारे जो लिटरेचर होंगे केवल पाली में होंगे ना, तब क्योंकि आप देखेंगे सोसाइटी जो है संस्कृत फॉलो करती आ रही थी बहुत पहले से, हिंदुज्म के समय से, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैनिज्म में हुआ था कि प्राकृत टेक्स्ट में पूरा प्राकृतिक जो टेक्स्ट था वो पूरे प्राकृत स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। तो अब वो हिंदुज्म वाले लोगों को समझ नहीं आएंगे। जब आप अपनी रिलीजन की बात दूसरे के उन्हीं के लैंग्वेज में नहीं बताएंगे तब तक वो उस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो बुद्ध जी वैसे भी माध्यमिक मार्ग ये लेकर के आए थे, तो उन्होंने उनके समय में जो टेक्स्ट है वो दोनों लैंग्वेज में लिखे गए थे। सबसे पहले देखेंगे पाली लैंग्वेज है ना, पाली स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेव याद कर लीजिएगा। कोई भी हम क्या करते हैं, जैसे हमारे जो डाटा है या फिर सिंगिंग या कोई भी डांसिंग का फॉर्म है, उसको क्या करते हैं, मेमोरी में सेव करके रखते हैं। वैसे बुद्ध जी की बातों को सेव करके रखा गया था। वही रूल आप याद रखिए, SAV। S से हो जाएगा सुत्त पीटक, A से हो जाएगा अभिधम्म पीटक और V से हो जाएगा विनय पीटक। इस लॉजिक से आप याद रखेंगे। देखिए वैसे तो हमको UPSC में कॉन्सेप्ट चलना है, लेकिन कुछ जो नॉलेज है उसको हमको लर्न करना पड़ेगा। उसके लिए हम कुछ फार्मूला भी अगर लगाते हैं तो उसको आसानी से लर्न कर सकते हैं ना। एकदम से फार्मूला नहीं करना। जैसे वनडे एग्जाम में क्या होता है, हर चीज का कोडिंग उस कोड के अकॉर्डिंग याद करते हैं, लेकिन हमको कुछ कोड याद रखना पड़ेगा। तो सेव सुत्त पीटक। अब देखिए त्रिपीटक इसको बोलते हैं ना, त्रिपीटक। जैसे जैन धर्म में त्रिरत्न था, यहां पर क्या होता है, त्रिपीटक। ठीक है, त्रिपीटक यानी क्या होता है, एक संहिता। जैसे संहिता यानी कोई चीज को एक जगह सेव करके रखा गया, पेटी की तरह पीटक है ना, पीटक। तो बुक
एक शॉर्ट फॉर्म में समझ जाइए बुक। तो बुक में इनके जो है नॉलेज को सेव करके रखा गया था। सबसे पहले आप देखेंगे सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या था कि जो बुद्ध जी है उनकी सेइंग्स जो भी उन्होंने बोला था एज इट इज उस बुक में रख दिया गया था। अभिधम्म पिटक दूसरा जो था, ए से अभिधम्म पिटक, रिलीजियस डिस्कोर्सेस ऑफ बुद्धा, मतलब धार्मिक जो चीजें थी बुद्धा के बारे में वो अभिधम्म पिटक में रखी गई थी। क्या क्या हमको फॉलो करना पड़ेगा और क्या क्या नहीं करना चाहिए, सारी धार्मिक बातें। सुत्त पिटक में सारे सारे उनके सेइंग्स थे, क्या क्या उन्होंने बोला था। और धार्मिक जो बातें थी वो अभिधम्म पिटक। और विनय पिटक में मोनास्टिक कोड, यानी कि अगर आप भिक्षुक बनते हैं या फिर बुद्धिज्म में आते हैं तो क्या क्या आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, विनय पिटक। तो देखिए 3 बुक लिखा गया था ना, SAV, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। अब देखिए मिलिंद पन्हो, ये बुक है, एक काफी क्वेश्चन आंसर है जिसमें मिलिंद एक इंडो ग्रीक जो है एम्पायर किंग था, इंडो ग्रीक किंग। एंड नागसेन वाज द बुद्धिस्ट एसेटिक, बुद्ध फॉलोअर थे ये नागसेन। तो दोनों का क्वेश्चन आंसर हुआ, काफी अच्छा डिबेट हुआ था, उसको मिलिंद पन्हो नामक बुक में फिक्स करके रखा गया। ये भी पाली टेक्स्ट है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं पाली स्क्रिप्ट में ये जो बुक्स लिखे गए। संस्कृत स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखे गए थे, संस्कृत लैंग्वेज में बुद्ध चरित, बुद्ध जी के बारे में पूरा पूरा, क्योंकि आपको बुद्ध को बताना है, हिंदुज्म के लोग वहां पर संस्कृत फॉलो करते आ रहे हैं तो उनको तो ये एकाएक जो पाली टेक्स्ट है वो समझ आएगा नहीं, तो संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित लिखा गया था बुद्ध जी के बारे में, उनको अश्वघोष ने लिखा था। ठीक है, उसके बाद विभाषा शास्त्र, इनको किसने लिखा था, वसुमित्र। ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉलोअर है, अश्वघोष एंड वसुमित्र, ये याद रखिएगा। और जातक, बुद्ध जी के पूर्व जन्म में वो क्या थे, उनकी कहानी जो है जातक बुक में लिखी गई थी। आप जानते हैं बुद्धिज्म के लोग ना तो गॉड पर भरोसा करते हैं ना सोल पर, लेकिन रीबर्थ पर वो भरोसा करते हैं, दे बिलीव ऑन द रीबर्थ। तो जातक कहानी जो बुक है उसमें जो है बुद्ध जी के पुराने जो कथाएं थी, कहानियां थी, वो लिखा गया। ठीक है, तो ये तो हो गया बुद्धिस्ट लिटरेचर। अब देखिए फॉलोअर्स के बारे में बात कर लेते हैं, लिटरेचर भी हो गया। अब धीरे धीरे बुद्धिज्म जो है एक्सपांड हो रहा है, तो कौन कौन फॉलोअर यहाँ पर आए थे। सबसे पहले आप देखे थे 5 जो डिसिपल्स है सारनाथ में, जो पहले 5 शिष्य आए थे जिनको बुद्ध जी ने बताया था, महाधर्म चक्र प्रवर्तन जिसको बोला गया था वही था। उसके बाद देखिए बिंबिसार एंड अजात शत्रु, हर्यक डायनेस्ट, हर्यंक वंश के मैंने बताया था, बिंबिसार एंड अजात शत्रु ये फॉलोअर बने थे। कालाशोक, शिशुनाग डायनेस्टी, प्रसेनजीत, कोसला जो आपके 16 महाजनपद थे उसमें से एक था कोसल, वहां के जो किंग थे प्रसेनजीत, इन्होंने फॉलो किया था। उदयन, अशोक एंड दशरथ। देखिए ये मौर्य डायनेस्टी है। मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जी जैनिज्म के थे, है ना, उसके साथ आप देखिएगा बिंदुसार, चंद्रगुप्त के जो बिंदुसार भी यहां पर देख सकते हैं जो वो जैनिज्म फॉलो करते थे, लेकिन अशोक एंड दशरथ ये दोनों जो है बुद्धिज्म फॉलो करते थे। तो आप देख सकते हैं उस समय जो है रिलीजन कन्वर्ट कर सकते थे या दूसरा रिलीजन को आप अडॉप्ट कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि आप जो आपके पापा जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं आप भी वही फॉलो करेंगे, आपके अकॉर्डिंग था। तो देख सकते हैं अशोक एंड दशरथ। चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत फेमस किंग हुए थे लेकिन उन्होंने जैनिज्म फॉलो किया। अशोक भी बहुत फेमस किंग हुए लेकिन इन्होंने बुद्धिज्म फॉलो किया था। ठीक है, मिलिंद, ये तो वही है मिलिंद जिन्होंने, मिलिंद बनो, तो ये इंडो ग्रीक जो क्वेश्चन आंसर हुआ था वही ये मिलिंद आ गया। तो इंडो ग्रीक जो फॉलोअर किंग थे इन्होंने भी बुद्धिज्म फॉलो किया। कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के थे, ये भी बुद्धिज्म फॉलो किया। हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी, इन्होंने भी बुद्धिज्म का फॉलो किया। बहुत बड़े ये जो फॉलोअर थे, किंग है समझ जाइए कि ये डायनेस्टी जो फॉलो करी। गोपाल, धर्मपाल, रामपाल, पाल वंश, पाल डायनेस्टी जो बोलते हैं, जो कि बंगाल एंड बिहार के आसपास थी, उन्होंने भी यहाँ पर बुद्धिज्म फॉलो किया। तो बहुत सारे फॉलोअर्स जो है बुद्धिज्म के भी आते गए। देखिए जैनिज्म में भी था लेकिन जैनिज्म थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रहा था, इसलिए बुद्धिज्म में भी काफी सारे डायनेस्टी जो है बुद्धिज्म के ओर आ गए थे। अब देखते हैं हम आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट जो रिलीजन में आर्किटेक्चर क्या था। वैसे ही आप देख सकते हैं बुद्धिज्म ने आइडल वर्शिप को तो खत्म कर दिया था, वो बोला था मेडिटेशन ही करते रहो। तो ज्यादातर मंदिर यहाँ पर नहीं बनेंगे। और देखिएगा पेंटिंग कहीं कहीं बुद्धा की मिलती है, आप अजंता एलोरा केव में देखेंगे तो बुद्धा की वहां पर पेंटिंग जो है बनी हुई है। स्टेचूज देखेंगे, शुरू में तो नहीं था लेकिन बाद में जब बुद्धिज्म जो है डिवाइड हो जाता है, जब बुद्ध को स्टेचू के फॉर्म में भी वर्शिप करने लगते हैं तो बहुत सारी जो है मूर्तियां उनके बनने लगेगी और वो हम
हम डिटेल में ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर के क्लास में करेंगे। टेम्पल्स भी आप देखेंगे कि बुद्ध जी ने खुद ही बोल रखा था कि मेरी पूजा मत करो, आप मेडिटेशन वगैरह करो और आर्ट जो है पाथ अपनाते रहो। तो देखेंगे टेम्पल पहले तो नहीं बना था, बाद में जब उनको भी लोग गॉड की तरह पूजा करने लगे थे तब उनके कुछ कुछ टेम्पल मिलने लगे थे, स्टेचू उनके बनने लगी थी, है ना। तो बेसिकली उन्होंने तो मना करके रखा था। उसके बाद देखिए स्तूपा तो काफी फेमस है इन द बुद्धिज्म। आप देखेंगे सांची का स्तूप हो गया जो बहुत फेमस है इन द एमपी। तो स्तूप में क्या ऐसा बोला जाता है कि बुद्ध जी के अवशेष को रखा गया, ठीक है। तो स्तूप जो है फेमस है, वो काफी बने, टेम्पल की जगह में स्तूप बने इन द बुद्धिज्म। उसके बाद देखेंगे चैत्य एंड विहार, इससे क्वेश्चन आया था यूपीएससी के प्री में। यूपीएससी के मैं बता रहा हूँ ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको बेसिक लर्न करना है, थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ते जाना है और बस उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जानी है। तो यहाँ पर देखिएगा चैत्य ने क्या होता है, प्रेयर हॉल। अब मेन तो बुद्धिज्म का जो है प्रेयर करना ही, मेडिटेशन करना ही फेमस काम था, फेमस वर्क था। तो उनके लिए प्रेयर हॉल चाहिए, तो चैत्य बहुत बने, चैत्य एंड विहार। विहार यानी क्या होता है, रहना। आप देखेंगे कहीं कहीं विहार नाम से कॉलोनी भी बनती है, अवंती विहार और भी बहुत सारे विहार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विहार जो था रेसिडेंस होता था, मोनास्ट्री, ये रुकने का जगह होता था। जो भी बुद्धिज्म के भिक्षुक है या उपासक है विहार में रुकते थे। और चैत्य जो था वो प्रेयर हॉल था, मंदिर का ही दूसरा नाम आप बोल सकते हैं, प्रेयर हॉल था। लेकिन वहां पर भगवान नहीं होते थे, वहां पर केवल मेडिटेशन होता था, ठीक है। अब देखिए एक बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है इन द बुद्धिज्म की, आप देख सकते हैं हिंदुज्म में तो पढ़ाई पर रोक लगा दिया गया था कि केवल ब्राह्मण एंड क्षत्रिय पढ़ सकते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में प्लस पॉइंट बहुत अच्छा रखा कि इनके समय में यूनिवर्सिटीज बहुत खुली। नालंदा आप देखेंगे बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है बिहार में। कुमार गुप्त जो फर्स्ट है गुप्त डायनेस्टी के, उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट कराया था नालंदा। उन्होंने बोला कि बुद्धिज्म को तभी हम एक्सपांड कर पाएंगे जब उसके बारे में हम लोगों को पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, लाखों लोग वहां आते थे, हजारों लाखों लोग, और वहां पर स्टडी करते थे वास्तव में रिलीजन का, है ना। ऐसा नहीं कि हिंदुज्म को एकदम से नेग्लेक्ट कर देते या जैनिज्म मत फॉलो करो, सबके बारे में पढ़ाई किया जाता था। तो नालंदा। उसके बाद ओदनपुरी जो यूनिवर्सिटी बनी थी, गोपाल पाल वंश। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में धर्मपाल ने बनवाया था। सोमापुरी यूनिवर्सिटी बंगाल में धर्मपाल ने बनवाया था। एंड जगदल यूनिवर्सिटी बंगाल रामपाल ने बनवाया था। एंड वल्लभी जो है यूनिवर्सिटी गुजरात भट्टरक ने बनवाया था, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी नालंदा, ओदनपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरी, जगदल, वल्लभी, इतने सारी यूनिवर्सिटीज बनी इन द बुद्धिज्म। तो ये आर्किटेक्चर में प्लस पॉइंट रहा कि यूनिवर्सिटीज जो है बुद्धिज्म में काफी बनी थी, और ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज बनने का चलन है वो बुद्धिज्म में शुरू हुआ था, है ना। तो ये रही यहाँ पर आर्किटेक्चर की बात। देखिए अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल की। जैसे हमने जैनिज्म में देखा कि 2 काउंसिल हुए थे। काउंसिल से ने कि उन जो भी टीचिंग्स हुई, जो भी लिटरेचर रहा उस पर डिस्कशन हो, डिबेट हो, और कैसे हमको रिलीजन को और भी लोगों तक पहुंचाना है, इस पर बात होनी चाहिए। तो इस तरह से काउंसिल जो है, संगीतियाँ जिसको बोलते हैं, मीटिंग जो है आयोजित की जाती थी, समय समय पर मीटिंग की जाती थी। तो बुद्धिज्म में 4 जो है काउंसिल्स हुए थे। सबसे पहला आप देखेंगे 483 बीसी में। 483 बीसी आप देख सकते हैं कि जब बुद्ध जी का डेथ हुआ था, उसी ईयर पे देखेंगे कि जो अजात शत्रु हरियंग डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने राजगिरी, प्लेस कौन सा था, राजगिरी, यहाँ पर फर्स्ट काउंसिल किए। महाकश्यप इनके जो है चेयरमैन थे। इनको पूरी जिम्मेदारी दे दी कि आप पूरा रूपरेखा जो भी है ड्राफ्ट वो तैयार करो, किसको बुलाना है, क्या क्या प्रोग्राम रहेगा, किस किस तरह से हमको इवेंट कराने हैं, वो सब को किसने किया था, महाकश्यप। ये अध्यक्ष थे पूरे। और रिजल्ट क्या हुआ था, सुत्त पिटक एंड विनय पिटक। देखिए सुत्त पिटक में पूरी जो बुद्ध ने बात बताई थी उसके लिए एक बुक लिखा गया उसी पहले ही संगीति में। उसके बाद विनय पिटक यानी समझ जाइए कि जो भिक्षुक थे उनके लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन होती है। 2 चीज को तो यहाँ पर बुक जो है लिखा गया था पहले में, है ना। 483 बीसी अजात शत्रु, राजगिरी, महाकश्यप एंड सुत्त पिटक। दूसरा कब हुआ था, 383 बीसी में। अब देखिए 100 साल बाद, काफी टाइम लग जाता था। काल अशोक शिशुनाग डायनेस्टी, इन्होंने किया था वैशाली, ये भी बिहार में ही है। इस समय जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो सबाकामी मॉन्क जो है चेंज इन राइट्स। सेकंड में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, बस ये था कि जो भिक्षुक है उन्होंने अपने अधिकारों में बदलाव की मांग की थी कि हमको भी थोड़े बहुत राइट्स दिए जाए, हम जो वेल्थ कलेक्शन है, पैसे हमको जमा नहीं करने दी जाते हैं, या फिर और भी बहुत सारे चीज है, वो कम से कम कुछ तो हमको ढील दी जाए या कुछ रियायत दी जाए, कुछ जो है लिबरलिटी हमको दी जाए। इतना ही हुआ था बस। थर्ड जो हुआ था
250 BC, 130 साल बाद अशोक, जो कि सम्राट अशोक है मौर्य डायनेस्टी के, उन्होंने ये कंडक्ट करवाया था। पाटलिपुत्र, पटना जो बोलते हैं वहां पर, मोगलीपुत्र, ये जो है अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, जो थर्ड काउंसिल हो रही थी बुद्धिज्म की वो। और अभिधम्म पीटक, अभिधम्म पीटक आप यानी देख सकते हैं कि जो बुद्धिज्म में 3 बुक है, पहला और जो थर्ड था वो तो पहले वाले में लिखा गया था, और जो अभिधम्म पिटक है वो जो है थर्ड काउंसिल में लिखा गया था। अभिधम्म पिटक जो धार्मिक जो चीजें थी आप देखेंगे, वैसे भी अशोक ने बहुत सारे शिलालेख वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह लिखवाए थे, धार्मिक काफी उनको पसंद था। तो उससे रिलेटेड बुद्ध जी के जो डायरेक्ट सेइंग थे, जो डायरेक्ट उन्होंने बात बोली थी, उनमें से जो धार्मिक बातें थी उनको निकलवा के एक अलग से बुक लिखवाया था, और वो था अभिधम्म पीटक। ठीक है, अब चौथा कब हुआ था? 98 AD। अब देखिए 350 साल के बाद लगभग कनिष्क जो है कुषाण डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने ये कंडक्ट करवाया था कुंडलवन कश्मीर में। देखिए 3 तो यहाँ पर बिहार में हो रहे हैं, लेकिन चौथा जो है डायरेक्ट आपके नॉर्थ इंडिया में हो जा रहा है। वसुमित्र जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा था वो उनके प्रेसिडेंट थे। और इसमें क्या हुआ था? महाविभाषा शास्त्र, ये बुक लिखा गया था, जो कि आप देख सकते हैं कि संस्कृत कमेंट ऑन त्रिपिटक, त्रिपिटक जो बुक था उसका संस्कृत आप समझ जाइए एनालिसिस करके संस्कृत में उनमें जो कमेंट किया जाता है उसका वर्जन बोल सकते हैं, वो लिखा गया था महाविभाषा शास्त्र। ये जो है संस्कृत कमेंट ऑन द त्रिपिटक, ये बुक लिखे गए। तो देख सकते हैं 4 जो है बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था फॉर द एक्सपांशन ऑफ बुद्ध रिलीजन। अब देखिए ऐसे काउंसिल तो होते रहते हैं, लेकिन काउंसिल में भी देख सकते हैं कि कॉन्ट्रोडिक्शन और कंट्रोवर्सी होती रहती है, एक दूसरे के थॉट्स जो है मैच नहीं हो पाते, और समय के साथ साथ सभी के जो ख्याल है वो अलग अलग होने लगते हैं ना। जैसे कि आप देखेंगे एक ही घर में दादाजी का जनरेशन अलग होता है, फादर का जनरेशन अलग होता है, बच्चों का जनरेशन अलग होता है, और सबके जो है डिजायर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर धर्म में भी बटने का जो है, धर्म में भी अलग अलग रास्ते जो है अपनाने का कल्चर चालू जाता है। तो वैसे ही बुद्धिज्म में भी हुआ है। बुद्धिज्म भी 2 पार्ट में बढ़ गया। पहला द फर्स्ट वन वाज हीनयान एंड द सेकंड वन वाज महायान। ठीक है, अब क्यों इनका टीचिंग से और उसमें प्रिंसिपल में डिफरेंस आया उसको ब्रीफ में देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। जो हीनयान थे वो बोलते थे ओरिजिनल टीचिंग जो भी बुद्ध जी हमको बता के गए हैं वो उसी को ही फॉलो करेंगे। जो 8 अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ उन्होंने बताया था, और जो 10 सील बताया उसी को ही फॉलो करेंगे, उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, बुद्ध जी तो अब चले गए, अब उनके जैसा पहुंच पाना या उनके जैसा पूरा कॉपी करना पाना पॉसिबल नहीं है, तो हम बुद्ध को भी याद करते रहेंगे, बुद्ध जी को भी याद करेंगे। हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध जी अभी भी हैं, और उनको हम वही हिंदुज्म की तरह मूर्ति की तरह हम पूजा करना चालू करेंगे, उनको भी मेडिटेशन में लेके आएंगे। लेकिन बुद्ध जी कभी नहीं बोले थे कि मुझे मेडिटेशन में करना मेरे जाने के बाद, वो बोले थे कि मेडिटेशन जैसे मैंने बताया वैसे ही करना, मुझे याद मत करना। लेकिन हेवनली लेस आप बुद्ध, आप देखते हैं ना फॉलोवर जो है कई तरह से आपको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, ये तो फॉलोअर पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फॉलोअर्स ने बोला कि नहीं, हम हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा जी को भी याद करेंगे, उससे ज्यादा अटैच हो गए थे। ठीक है, उसके बाद आइडल वर्शिप हम नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल वाले थे, हीनयान जो थे ओरिजिनल, जो कि टीचिंग बिलीव करते थे आप द बुद्धा जी के, उन्होंने बोला कि हम मूर्ति पूजा तो नहीं करेंगे, हम जैसा बुद्धा जी ने बताया था कि हम मेडिटेशन पर ज्यादा फोकस करेंगे तो वही करेंगे। लेकिन दूसरे ने बोला नहीं, हमसे तो ये नहीं हो पा रहा है, हम इतने एबल नहीं है कि बुद्ध जी के लेवल तक पहुंच जाए। वही समझ जाइए कि जो उपासक रहे होंगे वो महायान पाथ अपना लिए होंगे, क्योंकि उनको पता था कि मेडिटेशन वगैरह तो उतना स्ट्रिक्ट तरीके से हो नहीं पाएगा, तो हम आइडल वर्शिप यहां पर फॉलो करेंगे, उनका हेल्प लेंगे, उनको बैठाएंगे सामने बुद्ध जी को और उन पर मेडिटेशन करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा इजी हो सकता है। उसके बाद देखिएगा कि हीनयान जो है वो पाली स्क्रिप्ट को ज्यादा फॉलो करते थे। उन्होंने बोला था कि हम पाली स्क्रिप्ट भी करेंगे क्योंकि हमारा यह पर्सनल हो सकता है, संस्कृत तो वैसे भी हिंदुज्म में यूज किया जा रहा है। लेकिन महायान वाले जो थे फॉलोवर्स, उन्होंने बोला कि संस्कृत में भी हम कुछ ना कुछ बुक्स लिखते रहेंगे ताकि जो बुद्धिज्म है वो संस्कृत लैंग्वेज के जरिए हिंदुज्म के बहुत सारे लोगों के पास भी पहुंचे। उसके बाद देखिए सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, ये देखिए वही है, सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन पे ज्यादा फोकस किया हीनयान फॉलोअर्स ने। एंड महायान फॉलोअर्स ने है द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा, वही है कि बुद्ध की मूर्ति रख लिए तो वो बस यही प्रेयर करते थे कि बुद्ध जी भी हमको ग्रेस दे दे, हमको दया दे दे एंड हेल्प करें। तो वो मेडिटेशन के साथ साथ थोड़ा सा
बुद्ध जी के ऊपर डेडिकेशन होगा कि वो हमको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो देख सकते हैं जाने के बाद हम उनको याद करने की कोशिश करते हैं, मतलब हिंदुज्म का कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट हुआ। उसके बाद देखेंगे साउथ इंडिया में फेमस हुआ था, और हीनयान जो है ज्यादातर साउथ इंडिया में ये फेमस हुआ, क्योंकि आप अभी भी देखेंगे। और कंट्री की अगर बात कर लें इन द फॉरेन कंट्री, तो श्रीलंका, बर्मा एंड थाईलैंड, यहाँ पर जो है हीनयान वाले जो फॉलोअर्स है वो ज्यादा पाए जाते हैं। एंड नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जो महायान जो वर्शिप, आइडल वर्शिप वाले फॉर्म में जो बुद्धिज्म का जन्म हुआ, वहां पर नॉर्थ इंडिया रीजन में ज्यादा हुआ। चाइना में आप देखेंगे एक से वो पोज वगैरह बनाते रहते हैं और कुंफू कराटे जो करते रहते हैं, वो भी चाइनीज जो है वो नॉर्थ इंडियन है। और जो महायान वेज फॉलोअर्स हैं कोरिया एंड जापान, तो जो जूडो कराटे वगैरह वगैरह जो करते रहते हैं, आप देखेंगे कि तो महायान जो उनका शाखा था, जो ब्रांच था, जो फॉलोअर्स थे, वो नॉर्थ इंडियन रीजन में ज्यादा रहे थे। अब आगे देखेंगे हीनयान का भी 2 डिवीजन हो गया था और ज्यादा बढ़ गए थे, और उसके बाद महायान भी बढ़ गया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि धर्म अपने आप को बचा नहीं पाता है, फॉलोअर्स जो है कंप्रोमाइज नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं डिजायर्स में चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं डिवाइड होता रहता है। कोई भी रिलीजन आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं डिवीजन होता रहेगा, है ना। तो ये तो है सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या रहे एंड द निगेटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं इन द बुद्धिज्म के। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ बुद्धिज्म। वैसे तो मैंने पहले ही बता रखा है कि कोई भी रिलीजन को पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ पाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं बुद्धिज्म का जो पॉजिटिव पॉइंट पहले देखते हैं, अच्छाइयाँ देखते हैं, उसके बाद कमियाँ देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट था ऑफ द बुद्धिज्म वाज मिडिल पाथ। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुज्म जो रिलीजन आया था उसमें लिबरलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। आप देख सकते हैं, आप कोई भी गॉड को मानने के लिए फ्री थे और कोई भी रूल रेगुलेशन फिक्स वहां पर डेफिनेशन नहीं था। और वैसे ही जैनिज्म में स्ट्रिक्टनेस ज्यादा हो गया था। जैनिज्म में क्या था, स्ट्रिक्टनेस ज्यादा हो गया था, इसको लोग फॉलो कर पा रहे थे लेकिन पूरी कम्युनिटी फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो बुद्ध जी ने यहाँ पर मिडिल पाथ लेकर के आया था, बोला था कि जो 10 सील है उसमें से 5 कुछ लोग फॉलो करेंगे और 5 कुछ लोग फॉलो करेंगे। इस तरह से मिडिल पाथ लेकर के आए थे, ठीक है। सेकंड जो फर्स्ट प्लस पॉजिटिव पॉइंट था इन द बुद्धिज्म, वो सोल को भी यहाँ पर खत्म कर दिया था। देख सकते हैं हिंदुज्म में जो है गॉड, बहुत सारे गॉड थे, इसमें लोग कंफ्यूज हो रहे थे। जैनिज्म में फिर जैनिज्म में तो गॉड को नेग्लेक्ट कर दिया था लेकिन सोल पर फोकस कर रहे थे। तो लोग कंफ्यूज आते थे, सोल पे फोकस करें कि बॉडी पे फोकस करें, बॉडी पे फोकस करें कि सोल पे फोकस करें, कंफ्यूज हो जाते थे हर कोई। हालांकि कई लोग तो जानते थे कि सोल ही सब कुछ है, लेकिन बॉडी पे भी फोकस करना भूल गए थे। तो बुद्धिज्म में ये बोला गया था कि सोल को भी मत मानो, सोल को भी हम नहीं मानते, बस हमको अपने खुद पर, बॉडी पर फोकस करना, ठीक है। तीसरा, इन्होंने बुद्धिज्म में एजुकेशन पे काफी फोकस किया था। देख सकते हैं जैनिज्म में भी उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं बनी, हिंदुज्म में भी यूनिवर्सिटीज नहीं बनी। अगर आप कोई सिलेबस लेकर के आते हैं और आप उसको पढ़ाते नहीं लोगों को, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं मैजिक रहेगा। अगर आप कोई चीज को बस अपने तक सीमित रखते हैं और लोगों को नहीं बताएंगे तो वो चीज वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तो बुद्धिज्म में सबसे प्लस पॉइंट अगर बोल सकते हैं तो एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनाई और बहुत सारे फॉलोअर्स को उन्होंने बताया। ना केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल डिसिपल्स भी आते थे। इसीलिए आप देखेंगे जो बुद्धिज्म है वो बाहर तक पहुंच पाया। कभी कभी मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर द इंटरनेशनलिटी ऑफ द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का जो है इंटरनेशनल होने का क्या 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 जो है रीजन हो सकता है। तो बुद्धिज्म का जो इंटरनेशनल हो गया, जो मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको आपको लॉन्ग में लिखना होगा कि यूनिवर्सिटीज इन्होंने बहुत खुलाई थी और इंटरनेशनल डिसिपल्स को भी यहाँ पर कई सालों तक रखते थे। तो यही कारण था कि वो जो है स्टूडेंट्स ही वहां जाकर के रिलीजन को एक्सपांड किए थे। तो एजुकेशन पर काफी यहाँ पर फोकस किया था। और चौथा जो प्लस पॉजिटिव पॉइंट है वो इंटरनेशनल रिलीजन हो गया था। आप देखेंगे हिंदुज्म भी उतने वैसे तो थोड़ा थोड़ा प्रूफ जो है हिंदुज्म का मिलता है, कुछ कुछ कंबोडिया का जो टेम्पल्स है वहां पर, लेकिन उतने एक्सपांशन नहीं हो पाता जितना बुद्धिज्म जो है इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपांड हो गया था। तो इसका क्या कारण था, एजुकेशन। वही है, एजुकेशन के कारण इंटरनेशनल बन गया था, ये भी इसका पॉजिटिव पॉइंट है। एंड फॉलोअर्स में यहाँ पर क्लैरिटी थी। आप देखेंगे कोई भी हिंदुज्म में, चाहे वो नॉर्मल फॉलोवर हो या फिर स्पेशल फॉलोवर हो, सबको वही रूल मानना पड़ता था। जैनिज्म में भी आपने देखा था कि आप अगर जैनिज्म में आते हैं तो आपका लेवल को जज नहीं किया जाता था। लेकिन बुद्धिज्म में ये था कि पहले ही फॉलोवर का क्लैरिटी थी कि अगर आपको भिक्षुक बनना है तो आपको 10 सील अपनाना पड़ेगा, आपको उपासक बनने के साथ करना है तो 5 सील। जैसे इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल समझिए, अगर आपको यूपीएससी देना है
या फिर वनडे एग्जाम देना, आपको खुद क्लियर कर लेना चाहिए। अब अभी क्या करते हैं कोचिंग वाले, सबको एक ही लेवल में बैठा लेते हैं, उसका बेसिक क्लियर है कि नहीं है, कोई एडवांस क्लियर करके आ रहा है, कोई बेसिक, किसी का बेसिक ही क्लियर नहीं है, और सबको आप एक ही सिलेबस में बैठा देंगे तो कुछ लोग का तो हो जाएगा, और उसी का होने के साथ साथ आप बोलेंगे कि हमने इतना सिलेक्शन दे दिया, लेकिन जिनका बेसिक क्लियर नहीं था उसका कहीं ना कहीं तो कमी जो है उसको आप उसके साथ खड़े नहीं रह पाएंगे। तो बेसिक और एडवांस, ये स्टूडेंट को पहले ही जो है बुद्धिज्म में फॉलोअर्स को अलग अलग बांट दिया जाता था। आपको अगर एडवांस करना है तो भिक्षुक वाला कोर्स ले लीजिए, अगर आपको नॉर्मल बेसिक करना है तो उपासक वाला कोर्स ले लीजिए, या फिर उपासक बन जाइए। तो इस तरह से क्लैरिटी होती है। तो इसको कोचिंग वाले या कहीं से भी कोई भी रिलीजन या कोई भी सेक्टर के लोग इससे सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट रहे। अब निगेटिव पॉइंट पर बात कर लेते हैं। वही डाइवर्सिटी इसमें कम थी, केवल आपको मेडिटेशन पर फोकस करना होता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हर कोई का पॉसिबल नहीं होता। यहाँ तक कि आज भी अगर देखेंगे कि बुद्धिज्म में जो फॉलो करते हैं वो भी मेडिटेशन नहीं करते हैं, केवल वो आइडल वर्शिप पर ज्यादा फोकस करने लगे। वही मतलब फॉर्म तो वही हो गया कि 33 करोड़ देवी देवता को ना मानकर वो बुद्धिज्म का ही वर्शिप करने लगे, जबकि बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स है उस पर फोकस किया जाना चाहिए था। तो डाइवर्सिटी नहीं रही और केवल मेडिटेशन था, तो ये टफ हो गया लोगों के लिए। और फिर से लोगों ने कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप को अपना लिया, क्योंकि आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजा करना बहुत आसान होता है, उनके प्रिंसिपल पर चलना बहुत कठिन होता है। आज भी आप देखेंगे हिंदू धर्म में मंदिर पे मंदिर बन रहे हैं, लेकिन एक भी मंदिर के अगर आप कोई भी अगर गॉड है उनके रास्तों पर चलेंगे तो उसमें पूरा पूरा लाइफ लग सकता है ना। तो मंदिर बनाना या फिर मूर्ति पूजा करना बहुत आसान होता है, लेकिन उनके प्रिंसिपल पर, उनके बातों पर चलना कठिन होता है। तो ये डाइवर्सिटी नहीं रही और मेडिटेशन पर ही फोकस था, तो टफ हो गया। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं निगेटिव पॉइंट है। रिलीजन होना चाहिए, सोल, जैसे जैनिज्म में सोल पर फोकस किया गया था, बुद्धिज्म में मेडिटेशन पर फोकस किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंटरटेनमेंट या कुछ रिलैक्सेशन होना चाहिए फॉर द सोसाइटी, जो कि यहाँ पर नहीं रही। दूसरा, इसमें भी डिवीजन हो गया हीन यान एंड महायान। एचएम में उसमें देखे थे हमने श्वेतांबर एंड दिगंबर, एसडी पार्ट में डिवाइड हो गया था, यहाँ पर हीनयान एंड महायान। तो इसमें भी डिवीजन हो गया। मतलब समझ जाइए कि डिजायर्स को खत्म करने के लिए बुद्ध जी ने बोला था निर्वाण होना चाहिए, आपके डिजायर जो है ब्लो आउट हो जाना चाहिए कैंडल का, लेकिन यहाँ पर जो फॉलोअर्स थे वो कहीं ना कहीं डिजायर्स को अपने रोक नहीं पाया और डिवाइड हो गया। तो ये भी कहीं ना कहीं कमी रही। फिर से अगेन वही लोगों के मन में फिर से डाउट हुआ कि इससे अच्छा तो हिंदुज्म ही है कि डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पर जैनिज्म भी डिवाइड हो गया और बुद्धिज्म भी डिवाइड हो गया, तो कहीं ना कहीं कमी रही। उसके बाद मोर पीस पे फोकस कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं पीस तो जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी वार भी जरूरी होता है, क्योंकि आप मेडिटेशन तभी कर पाएंगे जब आपका जो कंट्री है वहां पर कोई इन्वेंशन या आक्रमण नहीं हो रहा है। अब बाहर कोई आक्रमण हो गया, आप मेडिटेशन में बैठ ही नहीं सकते ना। जैसे अशोक जो थे उनका ये था कि वो बुद्धिज्म में आ गए थे और काफी शांत रहने लगे थे। उसके बाद देखेंगे कि फॉरेन जो आक्रमण है वो काफी हो गए थे। तो समय समय पर पीस भी जरूरी है और समय समय पर वार भी जरूरी है। इसमें बैलेंस नहीं कर पाए थे ना। हिंदुज्म में आप देखेंगे कि दोनों का शिक्षा दी जाती थी, शस्त्र एंड शास्त्र का, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म में मोर फोकस कर दिया पीस पर, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए था। उसके बाद देखेंगे अनआंसर्ड क्वेश्चन, जो 10 मैंने बताया था, डिस्कस किया था कि 10 अनआंसर। अब जब बुद्ध जी ने आंसर इनका नहीं दिया तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन में डाउट था, लेकिन बुद्ध जी का ये मानना था कि जो 4 मैंने नोबल ट्रूथ बताया है उसमें ही कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, इसलिए वो चुप हो गए थे। लेकिन उस पर अगर और डिटेल से बोलते तो शायद ये जो क्वेश्चन है वो आंसर हो जाते और जो उनको निगेटिव इफेक्ट दिखाना चाह रहे थे वो नहीं दिखा पाते, लेकिन कहीं ना कहीं आंसर नहीं दिए तो ये भी थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रही। उसके बाद देखेंगे फोकस्ड ऑन शूद्रास। ये जो रिलीजन था ज्यादातर किस कम्युनिटी को फोकस किया, जो जिनको हिंदुज्म में काफी सताया जा रहा था, शूद्रास में ज्यादा फोकस किया, जबकि ऐसा नहीं था। इसमें आप देखेंगे क्षत्रिय लोग भी आए थे, डायनेस्टी के लोग, किंग जो थे क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण एंड शूद्र, चारों कम्युनिटी के लिए जो है रिलीजन काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि कोई भी रिलीजन किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होता है ना। लेकिन ऐसा मैसेज जाने लगा कि जो अभी भी आप देखेंगे इन द प्रेजेंट सिचुएशन की बौद्ध धर्म जो है, आप देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि जो कम्युनिटी उस समय सताई जाती थी उन्होंने ही बौद्ध धर्म जो है फॉलो किया, जबकि ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में इतने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल है जो कि हिंदुज्म को भी चैलेंज दे सकते हैं। हिंदुज्म की कमियों को बौद्ध धर्म पूरा करता है। तो हमको बौद्ध धर्म से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए और
उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ना कि ऐसे नेग्लेक्ट कर देना चाहिए कि नहीं बुद्धिज्म तो कुछ और लोगों का ही धर्म है। जबकि आप देख सकते हैं जैनिज्म से भी हमको कुछ सीखना चाहिए, बुद्धिज्म से भी कुछ अच्छी बातें सीखना चाहिए, हिंदुज्म भी सीखना चाहिए ना कहीं सारे धर्मों में अच्छाइयाँ हैं और सारे धर्मों में कमियां हैं। लेकिन आप देख सकते हैं बुद्धिज्म को ऐसा समझा जाता है उस समय भी कि ये केवल शूद्रास कम्युनिटी के लिए है पर्टिकुलर, और अभी भी आप देखेंगे कि ऐसा समझा जाता है कि जिनके पास अपना खुद का रिलीजन नहीं था या फिर जो लोअर कम्युनिटी है वही बुद्धिज्म अपनाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, बड़े बड़े एक्सपर्ट को भी बुद्ध जी ने अपने डिबेट में हरा दिया था और उनको डिफीट कर दिया था। तो बुद्धिज्म जो रिलीजन है केवल एक कम्युनिटी का नहीं, सबको इसको फॉलो कर सकते, कोई भी बुद्ध जी के प्रिंसिपल और उनसे बहुत सारी बातें सीख सकता है और अपने लाइफ को अच्छे से स्पेंड कर सकता है। तो ये तो रहा बुद्धिज्म का। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्योंकि आप देख सकते हैं तीन जो रिलीजन है, हिंदुज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है मेड इन इंडिया है। क्रिश्चियनिटी इस्लामिक कल्चर एंड पारसी जो है फॉरेन रिलीजन है, फॉरेन इंडिया के बाहर वो डेवलप हुआ था। उसके बाद सिखिज्म, फिर हमारा जो रिलीजन के क्लासेस है वो एंड हो जाएगा। फिर हम द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर को देखेंगे। लेकिन बीच में ये रिलीजन देखना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आप सब कुछ कर लेंगे, IAS भी बन जाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पर अगर आपको ये सब पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में उलझे रहेंगे, है ना। क्योंकि आप बहुत बड़ी कम्युनिटी आज भी आप देख सकते हैं कि धर्मों में ही उलझी है। अगर आपको इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना है तो आपको धर्म को आपके मेन सिलेबस से ज्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी पॉपुलेशन जो इंडिया का है उसमें मैक्सिमम लोग धर्म पर ही डिपेंडेंट है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानता। तो आपको पहले सभी धर्मों को जानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ही जानना पड़ेगा, तब उनको आप उनके लैंग्वेज में बता पाएंगे। जैसे कि बुद्ध जी ने किया था, पाली टेक्स्ट में भी इन्होंने काफी इनके समय में बुक्स छपी थी और संस्कृत टेक्स्ट में भी। तो आप अगर बोलेंगे कि मैं केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके लोगों से डील करूंगा, जबकि वो तो धर्म को जानते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं धर्म को पहले खुद जानना पड़ेगा, तब उनको डील करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए रिलीजन को आपको अच्छे से समझना होगा। इसीलिए आप देखेंगे बेसिक ही आपका एडवांस में भी काम आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।